वाजपेयी जी यूट्यूब हो गया लाइव। थैंक यू सर। वाजपेयी जी यूट्यूब हो गया लाइव। थैंक यू सर। टॉयलेट आ रही है बहुत तेज। नाम बदल लिए क्या? नाम बदल लिए? ये है तो होस्ट है। रामेन सिंह, मनीष यादव की जो रामेन सिंह। ठीक है। हाँ बस अमित जी आपको होस्ट बना देते हैं। जी सर कर दीजिए। हाँ कर देते हैं। अमित जी आपको होस्ट बना देते हैं। जी सर कर दीजिए। नाउ यू आर होस्ट। मोहित जी अपने को अनम्यूट कीजिए। ठीक है सर। ठीक है। और रामेन जी कहाँ हैं? हाँ सर हैं। आपके ही पास है ना? हाँ ठीक है, ठीक सर। ठीक 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 है। ये बंद करना पड़ेगा तभी चल रहा है। मैं कर हाँ ये पहले से एक दो चीज वही बैठा हाँ लूडो है। अब सेक रही हो? वाजपेयी जी जी सर। आप 5 को को होस्ट बना सकते हैं, 5 लोगों को। अच्छा ठीक है। अभी उसे सर्वर पे जाके उसका परमिशन ग्रांट किया गया था कल, तो उन्होंने ग्रांट कर दिया। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा सर। हाँ तो यू कैन, आप 5 को होस्ट बना सकते हैं। अच्छा ठीक है। अभी उसे अनिल जी नमस्कार, अमित भाई सर नमस्ते सर। जी सभी लोगों को नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार सर। अभी को होस्ट तो हमें बनाने का ऑप्शन नहीं दिख रहा है। अनिल सर अभी हम को होस्ट नहीं बना सकते हैं किसी को। अनिल शायद उड़ गए हैं अपनी जगह से। हाँ अभी सिर्फ होस्ट का आ रहा है, हम किसी को दे सकते हैं तो होस्टशिप दे सकते हैं, बट को होस्ट का ऑप्शन नहीं दिख रहा है। 1 by 1 होगा जो होगा। हाँ
राजेश सर आ गए हैं क्या? राजेश द्विवेदी सर। मोहित जी आप अनम्यूट कर पा रहे हो क्या अपने को? हाँ सर, मैं कर पा रहा हूँ। ठीक है। हाँ अनम्यूट कीजिए मोहित जी। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ ठीक है, ठीक है सर। ठीक, ओके। मोहित जी अनम्यूट कीजिए फिर से, और हम आपको होस्ट सिर्फ दे रहे हैं, जी सर। फिर आप बाद में मेरे को वापस कर दीजिएगा। ठीक है सर। आप हो गए सर। तो कार्यक्रम प्रारंभ किया जाए। वर्मा सर शुरू करें हम लोग कार्यक्रम। हाँ वो द्विवेदी जी हैं क्या, उनसे कराओ। कौन सर? राजेश जी दिख नहीं रहे हैं, हम कॉल कर रहे हैं बट संजय सर भी शायद नहीं है। संजय सर हैं क्या? अच्छा, अनिल सर भी बोल नहीं रहे हैं। गुप्ता साहब करेंगे, डीसी गुप्ता हाँ साहब। डीसी गुप्ता सर। हाँ नमस्कार। आज के कार्यक्रम का सर आगाज आपके द्वारा होगा, तो प्रारंभ कीजिए कैसे करना है। आज मुख्य कार्यक्रम है कि साइंस के डेमोन्स्ट्रेशन है, तो साइंस के डेमोन्स्ट्रेशन में एक डेमोन्स्ट्रेशन हम करेंगे, फिर हम आज के जो मुख्य दो लोग हैं करने वाले, मोहित जी और रामेन जी, उनका परिचय कराएंगे और फिर वो लोग करेंगे। तो आज आप कार्यक्रम का प्रारंभ करें। ठीक, धन्यवाद अमित जी। और आज हम लोग आज दूसरे दिन है और कल सर के द्वारा जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझाया गया था, क्या मेरी बात सबको आ रही ना? जी सर आ रही है। यस सर आ रही है। कल यस जो सर। कल फोटो इफेक्ट के बारे में सर ने बताया था, वो इतना ऐसा लगा जैसे कि कक्षा 6, 7, 8 के बच्चों को बिल्कुल सिंपल एक साइंस टूल से बनाकर और वो समझाया गया था, और वो बहुत ही रोचक लगा मुझे। और निश्चित रूप से उसमें से कुछ इनपुट्स भी लेने की कोशिश करके आगे बच्चों को बताने की कोशिश करूंगा। और जो सर पढ़ाते हैं तो वर्मा सर की कोई बात, मतलब उसमें कोई बराबरी ही नहीं है कि कितने जमीन के स्तर से उतर के बिल्कुल हर बच्चे के स्तर पर जोड़ के उसको 1 to 1 अपना जुड़ाव करके और वो समझाते हैं। और ये हम लोगों को बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म मिला हुआ है। मैं तो अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ कि ये मौका मिला कि उनसे जुड़ के कुछ सीखने का मौका मिला है हम सभी को। और आज के इस कार्यक्रम में मैं आमंत्रित करता हूं मोहित जी को और रामेन जी को, जो अपने कुछ एक्सपेरिमेंट्स को आज हम सबके साथ साझा करेंगे। और उन एक्सपेरिमेंट्स के माध्यम से हम बच्चों में विज्ञान की जो समझ है उसको बेहतर कर पाएंगे। और सबसे अच्छी बात ये होती है, जितने हमारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं और हमारे जो उत्साही टीचर्स हैं वो सब ऐसे बनाते हैं कि जो हर सामान घर में बहुत सामान्यता उपलब्ध हो जाता है। उसके लिए हमको बहुत महंगे सामानों की या कहीं से बहुत व्यवस्थाएं करके बड़ी चीजों को अरेंज करना हो, ऐसा नहीं होता है। अपने आसपास पाए जाने वाले आसानी से सामान हम अरेंज करके और उनसे विज्ञान के जो हमारे नियम हैं, उनकी जो गूढ़ताएं हैं, उनको समझने में हमें आसानी होती है। अब मैं अमित जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो मोहित जी या रामेन जी ने किसको पहले करना है उस हिसाब से वो मुझे निर्देशित करें, या वो खुद उनको वहां पर
संबोधित कर देंगे किसको स्टार्ट करना है। जी सर, तो हम लोग यहीं से, आप परमिशन दें तो हम प्रारंभ कर दें। जी सर, थैंक यू। तो आप सभी का स्वागत है इस कार्यक्रम में, साइंस एक्सपेरिमेंट के कार्यक्रम में। और जैसा कि सर ने बताया, डीसी गुप्ता सर ने, कि हम लोग छोटी छोटी चीज़ों से बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते हैं, और ये हम लोगों ने वर्मा सर से खूब सीखा है। अन्वेषिका के कई कोऑर्डिनेटर्स भी हैं जिस तरह के काम करते हैं। शिक्षा सोपान आश्रम पे इस तरह के खूब सारे काम हो रहे हैं। तो आज मैं सोपान आश्रम पे ही हूँ, और सोपान आश्रम से इस कार्यक्रम को यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो सबसे पहले आज जो कार्यक्रम है उसको हम बता दें कि हम लोग उसका उद्घाटन करते हैं, और उद्घाटन होगा लाइटिंग द लैम्प से। तो लाइटिंग द लैम्प कैसे होगा ये देखते हैं। तो हम अपनी लाइट जो यहाँ की थोड़ा कम करेंगे जिससे आपको प्रकाश अच्छे से दिखाई पड़े। तो इसमें सर का हाथ लगा हुआ है, तो ये मान के चलिएगा कि वर्मा सर ही इसको एनलाइट कर रहे हैं। ठीक है वर्मा सर, तो आपका प्रेजेंस है यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये देखिए, हम लोग आज, ये आपको एक दिख रहा है, और हम क्या करेंगे, आपको देखिए, इसको जब घुमाते हैं तो इट इज ग्लोइंग। आप लोग देख पा रहे हैं क्या? बहुत रेड कलर आपको दिख रहा होगा, रेड कलर की एलईडी है, एलईडी है ना? तो ये देखिए, हमने आज के इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया और प्रकाश जला करके। यहाँ पे आपको मैग्नेटिक वेव्स दिखी जो रेड कलर की थी, जो रेड कलर प्रोड्यूस कर रही थी, क्योंकि एलईडी थी वहां पे। तो है क्या इसमें है क्या? इसमें तो एक तो ये आपको एलईडी दिख रही है यहाँ पे लगी हुई, साथ में कुछ कॉपर के वायर्स हैं। बाकी क्या है इसके अंदर? बाकी भी कुछ है क्या? मैग्नेट। बहुत बढ़िया, प्रगति गोयल जी ने बताया कि मैग्नेट है इसके अंदर। बिल्कुल। तो ये देखो, एक छोटा सा मैग्नेट है और इसके अंदर ये होल है ना, पाइप है। उस पाइप के ऊपर हमने कॉपर वाइंडिंग की हुई है, करीब 1500 से 2000 के बीच के टर्न्स हैं, और एक एलईडी लगी हुई है। और ये नियोडियम मैग्नेट है, बहुत पावरफुल मैग्नेट होता है ये, है ना, बहुत सारे लोगों के पास होगा। इसको हम इसके अंदर रख देते हैं, और जब शेक करते हैं तो आपको ये रेड एलईडी जलती हुई दिखती है। एलईडी पे करंट कहां से पहुंचा? चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड्स। चेंजिंग मोशनल ईएमएफ। बिल्कुल मोशन ऑफ ए मैग्नेट। बिल्कुल। तो मोशन ऑफ मैग्नेट मतलब मैग्नेट जब चलता है तो वो क्या करता है सर? टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है सर। बहुत बहुत अच्छी बात है। तो क्या करता है? चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स सर, ड्यू टू मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस। फैराडेज एक्सपेरिमेंट। हम बताएंगे जब बोलना होगा। अभी ओके सर, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू। तो अभी क्या करना है, वो मैग्नेट जो है वो क्या करता है, वो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगाता है। क्योंकि हम तो ये जानते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है तभी जो है करंट प्रोड्यूस होता है ना, ये हमने पढ़ा हुआ है। तो इलेक्ट्रॉन पे आखिर फोर्स किसने लगाया? सभी ने बताया कि वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो फोर्स लगा रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड आई कहां से? इलेक्ट्रिक फील्ड आई चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड से, क्योंकि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड ने उसके ऊपर फोर्स लगाया। तो क्या हुआ कि आपको करंट दिखा, और उस करंट के फॉर्म में, मतलब जो एलईडी लगी थी, तो आपको यहाँ पे एलईडी उस करंट की वजह से जलती हुई दिखी। अब करंट भी अलग अलग तरह का प्रोड्यूस होता है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी अलग। जब ऐसे करते हैं तो जलती है, एक बार ऐसे करते हैं तो नहीं जलती है, क्योंकि इसमें ये एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है और इसके अंदर में पोलरिटी का इफेक्ट भी रहता है। तो वो भी एक बात सीखने की है कि एक तरफ में जलेगी, एक तरफ में नहीं जलती है, क्योंकि ये फॉरवर्ड बायसिंग काम करती है और रिवर्स बायसिंग काम नहीं करती है। तो हमने क्या क्या बात किया? एक तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की, है ना, मतलब चार्ज मूव कर रहे थे, और दूसरी हमने मैग्नेटिक फील्ड की बात की या मैग्नेट की बात की। तो आज हमारे जो दोनों सर हैं, मोहित सर और रामेंद्र सर, वो आज इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की ही बात करने वाले हैं। तो मोहित जी प्रारंभ करेंगे चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड की, और फिर चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे हमारे रामेंद्र जी।
फिर मेरे पास फिर से लौट के आएंगी चीजें, और हम दोनों को मिला करके कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की बातें कर पाएंगे, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स होती हैं उनके कुछ डेमोन्स्ट्रेशन हम यहाँ पे करेंगे। तो सबसे पहले हम मोहित जी को आमंत्रित करते हैं आज के सेशन के लिए, और देखिए उनके पास क्या क्या है, आज क्या दिखाने वाले हैं वो हमको। मोहित जी। सभी गुरुजनों को प्रणाम। आज के इस साइंस शो में मुझे कुछ प्रयोग साझा करने का मौका दिया गया है। तो हम यहाँ पे कुछ गुब्बारे लेके बैठे हुए हैं, कुछ चीजें लेके बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले हम ये देखना चाहते हैं क्या गुब्बारा दिख रहा है चिपका हुआ यहाँ पर? जी जी। तो ऐसे ही हम ये जो स्टार्च है, स्टार्च को भी इस सरफेस पे आसानी से चिपका सकते हैं, और गुब्बारों को चिपका के हम बर्थडे भी बना सकते हैं, जैसा कि आपने हम लोग मनाते आए हैं, लेकिन टेप से चिपका के मनाते आए हैं। क्या मैं शेयर कर सकता हूँ स्क्रीन अमित जी? हाँ सर, आप होस्ट हैं। सर यहाँ पे होस्ट डिसेबल्ड पार्टिसिपेंट स्क्रीन शेयरिंग कह रहा है। वो फिर पहुंच गया। अनिल सर, मोहित जी को होस्ट कर दीजिए। आप दिखाएं, हमें लगता है वो है नहीं वहां पे चेयर पे अपने अभी। संजय सर कर सकते हैं शायद, सर आगे। एक्चुअली संजय सर वो दिख रहा है, फोटो है, लेकिन हमें लग रहा है कि वो है वहां पे अनिल सर। एक्चुअली दो संजय हैं। संजय कुमार जहाँ फोटो दिखती है वो अनिल सर कर रहे हैं उसको यूज, मेरी ईमेल आईडी को वो यूज कर रहे हैं। सर आप ही के पास होस्टशिप आप ही के पास है इस समय, तो आप मोहित सर को कर दीजिए सर। नहीं, ये जो संजय कुमार शर्मा जो दिख रहे हैं जिनके आगे होस्ट लिखा है, ये अनिल सिंह जी हैं। वो आवाज तो आपके ही पास से आ रही, लेकिन अनिल जी भी तो आ गए। अनिल जी आप नहीं, संजय सर ही होस्ट है इस समय, संजय सर के पास ही है। हाँ, इस समय संजय सर के पास है। संजय सर आप बोलिए एक बार। अनिल सर अच्छा, होस्ट बनाते हैं। चलिए सर, मैं आप ही के पास है करता हूँ, सर। हाँ, आपके ही पास है। मैं कोशिश करता हूँ मोर और इसमें मेक होस्ट। अच्छा, डू यू वांट टू चेंज डीसी? अच्छा, अभी तो डीसी थे, डीसी से मैंने मोहित जी को करा। हाँ ठीक। नहीं, अब मेरे में लिख के आ रहा है डॉक्टर डीसी गुप्ता इज होस्ट। तो मैं क्यों चेंज करूं? आप जरा मोहित जी के आगे वो जाओ, मोर लिखा होगा उस पे उनको होस्ट करो। मोहित जी के नाम के आगे, जहाँ माइक के आगे वो जो, हाँ वहां पे उस पे आप जाके उनको होस्ट बनाओ। माइक पे जहाँ 3 पॉइंट्स होते हैं वहां से नहीं, जो आप एक लिस्ट है जो पार्टिसिपेंट की, उसमें लिखा हुआ है ना मोहित सिंह। अच्छा, 1 मिनट। उनके माइक के आगे क्रॉस बना हुआ है और जो कैमरा बना है जूम वाला। अच्छा, मोर पे गए, ठीक है। नीचे देखिए ड्रॉप डाउन में मेक होस्ट। हाँ, ओके। अब आप करिए तो मोहित जी होस्ट मोहित जी आप अनम्यूट करिए। मोहित जी अब आप होस्ट हैं, अनम्यूट कर लीजिए। हाँ ठीक है, हो गया। ओके, नाउ यू कैन शेयर योर स्क्रीन। छोटा एक्सपेरिमेंट बता रहे हैं। यस, नहीं छोड़ो, ठीक है सर। उसी में आ रहा है डायरेक्ट यूट्यूब में। तो अभी हमने गुब्बारे को इस सरफेस पे चिपकाया था और वो बहुत आसानी से चिपक भी गया था। तो हम ये आगे बढ़ते हैं और ये जानना चाहते हैं कि किसी वस्तु को आवेशित कैसे किया जा सकता है। तो आवेशित करने के लिए हमने जो अभी प्रयोग किया था वो फ्रिक्शन का प्रयोग किया था, और हमने गुब्बारे पे फ्रिक्शन लगाकर इसको इस सरफेस पे चिपकाया था।
इसके अलावा भी कैसे हम कर सकते हैं, अगर किसी चीज को हमें चार्ज करना है तो कंडक्शन के द्वारा भी हम चार्ज कर सकते हैं, और इसके अलावा हम इंडक्शन या प्रेरण के द्वारा भी हम किसी भी वस्तु को चार्ज कर सकते हैं। तो आखिर ये चार्ज है क्या? चार्ज एक्चुअली नथिंग बट इनबैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है किसी भी वस्तु में, किसी भी मटेरियल में। और जो साधारणतः जो मटेरियल होता है कोई भी हो, चाहे कंडक्टिंग हो या नॉन कंडक्टिंग हो, उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स, जो सारी चीजें हैं वो एक उदासीन होती हैं। एक तरीके से साधारणतः मटेरियल उदासीन होता है या न्यूट्रल होता है। तो जब भी हम इनबैलेंस उसमें क्रिएट करते हैं उन इलेक्ट्रॉन्स को, या तो हम वहां से उस सरफेस से निकाल देते हैं या उस सरफेस में ले आते हैं, तो वहां पर किसी एक मटेरियल में इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता हो जाती है या किसी एक मटेरियल में इलेक्ट्रॉन्स का डिफिशियंसी हो जाती है। तो इस तरह ये चार्ज उत्पन्न होते हैं, और जो इसी वजह से जो लाइक चार्जेस के सरफेसेस हैं वो रिपेल करते हैं, और अपोजिट जो चार्जेस हैं वो क्या करते हैं, वो अट्रैक्ट करते हैं। तो अब माइक बंद कर ले चंद्रशेखर जी। आखिर ये सारी चीजें जो हम देख रहे हैं कि ये मटेरियल्स आखिरकार ये इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो है आपस में फ्रिक्शन कराने से या कंडक्शन कराने से या इंडक्शन कराने से क्यों होता है। तो इसलिए बहुत ढेर सारे वैज्ञानिकों ने कई बार सारी चीजें करके कलेक्ट करी, तो वहां पे एक इलेक्ट्रोस्टैटिक एक सीरीज जैसी चीज नजर आ गई जो इस तरह से होती है। हमने जो कुछ चीजें कलेक्ट करी हैं जिनमें कैट स्किन है, फर है, ग्लास है, कॉटन है, सिल्क है, ह्यूमन बॉडी है, वुड है, मेटल्स है, सीलिंग वैक्स है, प्लास्टिक है और सिलिकॉन रबर है। तो अगर ये जो ऊपरी चीजें हैं, ऊपर की वस्तुएं हैं और जो नीचे की वस्तुएं हैं, इन दोनों की टेंडेंसी थोड़ी अलग अलग होती है। जो ऊपर की वस्तुएं हैं इनको हम इस सारी चीजों को जो अरेंज किया उनको हम अगर ले लें तो ऐसे ही मान सकते हैं कि कोई धनी लोगों की एक लिस्ट है जो ऊपर से शुरू होकर नीचे तक आती है, और ऊपर के जो धनी लोग हैं वो ऋण देने में प्रभावी हैं। तो यानी कि जो कैट स्किन और फर और इस तरह की ऊपर की वस्तुएं हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को देने के प्रत्याशा में होती हैं, और नीचे की जो चीजें हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण करने की प्रत्याशा में होती है। तो अगर उदाहरण के तौर पे हम देखना चाहें तो अगर कैट स्किन को अगर हम ग्लास से रब करते हैं तो हमें क्या मिलना चाहिए। तो कैट स्किन पे हमें पॉजिटिव चार्जेस मिल जाते हैं और ग्लास पे नेगेटिव चार्जेस मिल जाते हैं। इसका मतलब ये है कि कैट स्किन के एटम्स के जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव कर गए हैं, ग्लास सरफेस पे चले गए हैं, इसलिए कैट स्किन पे डिफिशियंसी हो गई इलेक्ट्रॉन्स के। और इन इलेक्ट्रॉन्स की जो डिफिशियंसी हो गई है इसको ही बेंजामिन फ्रैंकलिन ने धन आवेश और ऋण आवेश का नाम दिया था। तो अब अगर हम दूसरा उदाहरण अगर ले लें तो ग्लास और अगर सिल्क को आपस में अगर हम रब कराएं तो क्या होगा। तो जाहिर सी बात है, जैसा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज में दिख रहा है, ग्लास ऊपर है और सिल्क नीचे की ओर है। यानी हम कह सकते हैं बहुत आसानी से कि ग्लास पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स यहां से मूव करके सिल्क की सरफेस पे चले जाएंगे और सिल्क जो है निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। यानी कि ग्लास इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और सिल्क इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। इसी तरह अगर हम ये या इसी नहीं अगर ये बात करना चाहें कि व्हाट अबाउट मास, तो क्या इन मटेरियल्स के मास पे भी कोई इफेक्ट पड़ेगा। तो ये देखा गया है कि हाँ, पढ़ना तो चाहिए, पढ़ना पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स में भी मास होता है। हालांकि हमारे परपेच में जिस परपेच में हम देखते हैं तो वो मास बहुत नेग्लिजिबल है, यानी कि 9.1 into 10⁻31 kg होता है। तो ऐसे एज इट इज हम उसको नहीं परिभाषित कर सकते या दिखा सकते कि नहीं पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, बिल्कुल अगर उस एटॉमिक लेवल पर जाएंगे तो थोड़ा सा मास में परिवर्तन आएगा। अब हम आगे आते हैं कि हम कैसे जानेंगे कि किसी वस्तु पर आवेश है। तो इसको जानने के लिए 1888 में एक जर्मन वैज्ञानिक थे विल्हेम थॉलवाक्स, उन्होंने एक बहुत अच्छा इक्विपमेंट
बनाया, डिजाइन किया, जिसका नाम उन्होंने गोल्डन लीफ इलेक्ट्रोस्कोप रखा था। और वो इलेक्ट्रोस्कोप, उसकी प्रतिकृति ही कह सकता हूँ, मैंने भी बना रखी है। तो आइए हम देखते हैं कि हम कैसे जानेंगे कि वो चार्जेस कैसे ये जानेंगे कि चार्जेस हैं। तो इलेक्ट्रोस्कोप इस तरह का बनाया गया है। एक मेटल प्लेट हमने ये लगाई हुई है, दिख रहा होगा। दूसरे स्क्रीन में रामेन सिंह कुशवाहा जी की स्क्रीन को आप पिन कर सकते हैं इस चीज को देखने के लिए कि एक एल्यूमिनियम की पत्ती है जो ऊपर लगाई हुई है, और उसी से टच करती हुई हमने एक कॉपर वायर को जे आकार में ढाला हुआ है और उसको हम नीचे ले जाके अंदर रखा हुआ है। और उसी जे आकार के हुक पर हमने एल्यूमिनियम की फॉइल, जो हम जनरली किचन में यूज करते हैं अपने खाने को रैप करने के लिए, उसका प्रयोग किया हुआ है। उसको छोटा छोटा सा काट के 2 पत्तियां उसकी उस जे हुक में हमने फैलाई हुई है। तो आइए हम देखते हैं कैसे जो है इसमें हम दिखा सकते हैं। ये हमने एक पाइप लिया हुआ है प्लास्टिक का, इसको हम पहले ही हम जान चुके हैं कि फ्रिक्शन के द्वारा इस पे हम चार्ज जनरेट कर सकते हैं। यानी कि हो सकता है कि अब इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज में ये प्लास्टिक नीचे की लेवल पे आती है और ये जो मटेरियल है ये ऊपर आता है। तो आप सभी लोग ये आसानी से जान गए होंगे कि किस पर नेगेटिव चार्ज आया होगा और किस पर पॉजिटिव चार्ज आया होगा। ये देखिए, ये अभी पत्तियां फैल गई हैं। अब इसको अगर हम टच करा देते हैं तो यही चीज को हम कहते हैं कि कंडक्ट करने या कंडक्शन इसको आसानी से कह सकते हैं। एक्सक्यूज मी सर, फ्रेम में नहीं आता आपका डेमोन्स्ट्रेशन। सर आप ना अपने कैमरा को थोड़ा सा झुका दो। रामेन सिंह कुशवाहा जी का जो है उसको पिन करना पड़ेगा सर। अच्छा, ये वाला हम झुकाते हैं। यस यस, ठीक है ठीक है। तो हमने सबसे पहले फ्रिक्शन से ये चार्ज किया है, फ्रिक्शन से ये चार्ज कर लिया इस सरफेस को, और इसके बाद इसको हमने यहां से अगर टच करा देते हैं तो ये क्या हुआ, ये कंडक्शन के द्वारा इस पूरे सिस्टम में चार्जेस फैल गए हैं। और ये चार्जेस जब फैल गए हैं तो नीचे जाके जो पत्तियां हैं उनपे भी जो भी चार्ज आया होगा वो समान चार्ज आया है, इसलिए वो पत्तियां आपस में एक दूसरे से दूर दूर जाती हुई दिख रही हैं। और जैसे ही हमने इसको हटा लिया है तो ये पास में आ जाती हैं। या हम अगर इसको उदासीन करना चाहें तो हम इसको टच कर देंगे और ये पत्तियां दोबारा जो है अपने स्थान पे आ जाएंगी। अब अगर हम बात करें इंडक्शन की, तो हम इसको बहुत आसानी से दूर से, प्लीज शो अगेन। पार्डन मैम, सर प्लीज रिपीट दिस सर। ओके। सबसे पहले तो हम ये दिखाना चाहेंगे कि इसको हमने ऐसे रब किया है इस पाइप को कपड़े से। तो रब करने पे इस पे हमारे चार्ज आ गए होंगे। कौन सा कपड़ा है सर? देखना है जी। कपड़े में आपने क्या यूज किया है सर? कपड़े में आप पॉलिस्टर यूज कर सकते हैं, वूल यूज कर सकते हैं, ऊन जिसको बोलते हैं ऊन, जी, या कोई भी कपड़ा यूज करते हैं तब भी आएगा। हालांकि इसका मौसम पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। मोहित जी सर, शायद इस जार को थोड़ा आपको घुमाना चाहिए क्योंकि पत्तियों का क्रॉस सेक्शन ठीक से, हाँ बस 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 अब शायद दिखे पत्तियां। और पीछे में कुछ बैकग्राउंड लगा सकते हैं क्या? बिल्कुल सब कुछ सफेद है, पत्तियां कंट्रास्ट नहीं है। Sir, your screen is not showing. It's blank. पत्तियों के सामने चाहिए, पत्तियों के सामने। अच्छा, पत्तियों के सामने। Sir, screen is not visible. Yeah, now it's okay. रामेंद्र सिंह करके स्क्रीन देखो बहुत चलती है, रामेंद्र सिंह स्क्रीन पे पेन करो। ये उठा दो। अभी आ रहा है सर? नहीं तो फर्क नहीं पड़ा कुछ। Make it closer, sir. लैपटॉप के नीचे रख दीजिए, नीचे। हाँ ये थोड़ा बेहतर ला रहा है, दिखा रहे हैं। अगर सर जिधर बैलून रखा है उधर रखिए, जिधर बैलून रखा है उधर रखिए। अच्छा, वो रामेन जी की है
देख रहा हूँ, अभी दिख रही है सर? सर अब ठीक है सर। थोड़ा रामेंद्र सिंह कुशवाहा करके स्क्रीन है, उसे आप देखिए, हम उसमें भी इसको लाइव कर रहे हैं, उसमें अच्छा दिख रहा है। हाँ अभी ठीक है, अभी ठीक है कुछ ठीक है। रामेश जी मतलब थोड़ा घुमा लो। हाँ सर ठीक है एकदम। स्क्रीन को तो पूरा नीचे पिन कर लें तो वो फिर और बेटर दिखेगा। थोड़ा जार को हल्का सा घुमा के सही कर दो, पत्तियां फैली। ठीक है, अभी सही है सर? ये बढ़िया, ये बढ़िया। हाँ बढ़िया, ये बेस्ट, बिल्कुल बढ़िया है। हाँ ये ठीक है सर। अभी दिख रही है सर? हाँ यस सर, ओके नाउ, ओके है सर। ओके ठीक है, तो हम अभी क्या कर रहे हैं, इस पाइप को रब कर रहे हैं, और रब करने के बाद हम इसके पास में लेके जा रहे हैं। तो ये पत्तियां फैल रही हैं, क्या फैलती हुई दिख रही हैं सर? हाँ सर थोड़ी थोड़ी दिख रही है, समझ में नहीं पत्तियां आता फैल और रही है। थोड़ा अभी दिख रही है? थोड़ा दिख रहा है थोड़ा सा दिखा। दिखा अभी सर। दिखा? बिल्कुल सही है एकदम। अच्छा है। कंडक्शन कराओ। ठीक है, तो ये हमने बिल्कुल टच करा दिया, और ये कंडक्शन के द्वारा ये चार्जेस और ये जो पत्तियां हैं फैलती हुई दिख रही हैं आपको। अब हम इसको कंडक्शन से हटा देते हैं। लेकिन एक मिनट, बहुत क्लियर है सर। हाँ ठीक 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 है सर, अब हम इंडक्शन की बारी लेके आते हैं। अगर इस पाइप पर नेगेटिव चार्जेस आए होंगे, अगर इस पाइप पे नेगेटिव चार्जेस आएंगे, जैसा कि आए ही होंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज को देखते हुए, तो इस ऊपर वाली जो पत्ती पर है, इस सिस्टम के सारे यहाँ पे नेगेटिव है, तो यहाँ के सारे इलेक्ट्रॉन्स इस सरफेस के सारे नीचे को डिपॉजिट हुए होंगे, और जो जिनको धन आवेश की बात करते तो धन आवेश के द्वारा अट्रैक्ट कर लिए होंगे, इस पाइप के द्वारा अट्रैक्ट कर लिए गए होंगे, जैसा कि अभी हम कह सकते हैं इस चीज को। अब अगर हम इसको यहाँ पर टच करा दें इसी सर समय, इंड्यूस्ड तो जो चार्ज भी सेपरेशन होगा क्या? इलेक्ट्रॉन, सर इंड्यूस्ड चार्ज सेपरेशन होगा क्या? हाँ बिल्कुल, नीचे की पत्तियों पे समान आवेश आएगा तो वो पत्तियों को रिपेल कराएगा। जी सर, थैंक यू। ठीक है, तो अब क्या हुआ होगा, जब हमने इसके बाद हमने क्या किया है, इसको जब टच कर दिया था, एक बार दोबारा से करके दिखा देते हैं कि क्या किया है हमने। ये देखिए, ये पत्तियां फैल गई। इसके बाद हमने यहाँ पे टच कर दिया और ये हम बाहर आ गए सिस्टम। इसके बावजूद ये पत्तियां अभी आपको फैली हुई दिख रही हो, इसका कारण कोई बताना चाहेगा? सर दोनों इलेक्ट्रोस्कोपिक चार्ज जी, अब इस कंडीशन को हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्कोप को चार्ज कर दिया है। बिल्कुल सही बात, इसको हमने चार्ज कर दिया है। और हमने जब इस इलेक्ट्रोस्कोप की ऊपरी पत्ती को हाथ से टच किया था, यानी कि हमने इलेक्ट्रॉन्स को एक और रास्ता दे दिया था अपने भागने का। सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉन नीचे को भागे थे, इसके बाद जब हमने टच किया तो उनको एक और रास्ता हमने दे दिया भागने का, जो हमारी बॉडी थी। बॉडी भी हमारी कंडक्टिव होती, तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स हमारे भागते मेरी बॉडी में आ गए, बॉडी में चले आए। और अब इस पूरे सिस्टम में जब हमने इसको हटा लिया, तो इस पूरे सिस्टम में हमारे केवल और केवल पॉजिटिव चार्ज यानी लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन्स की डिफिशियंसी है वही बची, और वो लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूरे के पूरे इस पूरे सिस्टम में फैल गए। और जब फैल गए, यानी कि हम अगर कहें कि धन आवेश पूरे में फैल गया, तो फिर से पत्तियां रिपेल करनी शुरू हो गई। यानी कि हम यहाँ पे ये कह सकते हैं अभी कि यहाँ पर धन आवेश इस सिस्टम में रहा होगा। अब अगर इसके अपोजिट हम कोई काम करें, अपोजिट का मतलब है कि हम ऐसी सरफेस को रब करें जिस पर पॉजिटिव चार्ज आए, और उसके द्वारा हम इसको इंड्यूस्ड चार्जेस को यहाँ प्रोड्यूस करना चाहें, तो बिल्कुल सेम सारी चीजें होंगी। केवल अंतर इतना होगा कि आखिर
आखिर में हमारा क्या होगा, इस पूरे सिस्टम में, इस इलेक्ट्रोस्कोप के पूरे सिस्टम में निगेटिव चार्जेस बचेंगे। यानी कि अगर हम किसी ऐसे चीज से इसको इंड्यूस कराया था जो निगेटिव था, तो हमारे इस सिस्टम में पॉजिटिव चार्जेस बचेंगे। और अगर हम इसमें पॉजिटिव चार्जेस से हमने इंड्यूस कराया था, तो हमारे इस पूरे सिस्टम में निगेटिव चार्जेस बचेंगे। ठीक है, क्लियर सर? ठीक है। आप इसको हम स्लाइड से भी दिखा सकते हैं। स्मिता फंगारिया मैम का जो वीडियो था इसके सर अब दिख गया है, आगे बढ़ेंगे हम लोग वीडियो को। हाँ नहीं, वीडियो नहीं है, केवल स्लाइसेज है ये। और एक्सक्यूज मी सर, मेरा एक क्वेश्चन है सर। जी। व्हाट इज द चार्ज? क्वेश्चन वहां से स्टार्ट हुआ था कि चार्ज क्या है। जी, चार्ज पहले ही हमने बोला हुआ था कि ये एक्सपेरिमेंट्स खत्म होने के बाद हम लोग ये यानी इलेक्ट्रॉन्स या तो जाएंगे इलेक्ट्रॉन या तो आ जाएंगे। जो आउटर ऑर्बिट में, एटम के आउटर ऑर्बिट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उन्हीं के मूवमेंट के द्वारा, या ये कह सकते हैं कि उन्हीं के इलेक्ट्रॉन्स को ही हम चार्जेस बोलते हैं, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मोहित जी, हम लोग आखिरी सवाल ले लेंगे। जी। अभी हम लोग कंटिन्यू, क्योंकि एक्सपेरिमेंट्स काफी सारे हैं, फिर वो रह जाएंगे, तो प्लीज। ठीक है, हाँ ठीक है सर। तो आगे हम बढ़ते हैं। ये मुझे लग रहा है अमित सर अभी इसको, तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का है, इसके आगे का स्टेप है, तो सर बता देंगे मुझे लग रहा है। ठीक है, अब हम एक गुब्बारा लेते हैं, आएंगे इधर, उसको बता दें। मोहित सर, ये स्क्रीन से एनोटेशन हटा दीजिए प्लीज, कुछ स्क्रिबल हुआ है। अच्छा, ये हाँ, स्क्रीन ये पर स्टूडेंट्स ने बदमाशी की है। तो सर ये कैसे हट सकते हैं, मुझे नहीं मालूम है। सर आपके पास ऑप्शंस होगा पार्टिसिपेंट्स सर मोड ऑप्शंस में जो एनोटेट का ऑप्शन आता है ना, उधर से क्लियर ऑल कर दीजिए, उसके बाद जाएगा। सर आपकी जो स्क्रीन है ना, व्यू ऑप्शंस में आप एनोटेट को आप अगर क्लिक करेंगे तो एनोटेशन बंद हो जाएगा। मुझे लग रहा है मैम इसको अभी इतना इम्पोर्टेंस नहीं है, आगे बढ़ लेते हैं। सही बात है सर। देखिए पावर पॉइंट हटा दीजिए और सीधे स्क्रीन पे ही आ जाइए, पीपीटी बंद कर दीजिए। जी, जब हमें जरूरत पड़ेगी तो हम फिर से ले लेंगे। शेयरिंग बंद कर दीजिए, शेयरिंग बंद कर दीजिए। अभी जरूरत पड़ सकती है सर, इसलिए मैंने करी हुई है। ठीक है मोहित जी जी, मैं इसको अभी 2 मिनट में ठीक कर देता हूँ। ये किसी बच्चे की थोड़ी सी है हरकत, है ना? ठीक है, कोई बात नहीं, मैं 2 मिनट में इसको ठीक कर रहा हूँ। मोहित जी, मैं इसको अभी 2 मिनट में ठीक कर देता हूँ। ये किसी बच्चे की थोड़ी सी है। ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ सर, वैसे ये संभव है कि जो मैं एक्सपेरिमेंट अभी करने जा रहा हूँ, यहाँ पे कल ही बारिश हुई है, सुबह भी बारिश हुई है, तो ह्यूमिड है बहुत ज्यादा माहौल, तो हो सकता है ये ना हो पाए, क्योंकि बहुत आसानी से ह्यूमिडिटी में ये चार्जेस जो हम स्टैटिक चार्जेस इस पे जनरेट करते हैं, बहुत जल्दी ही चार्ज हो जाते हैं। यस, हो गया। तो हो सकता है ये ना हो। सर देखिए, बहुत आसानी से आपको दिख गया होगा। Your screen is not visible. सर एकदम सही है, एकदम क्लियर है सर, एकदम क्लियर है, बहुत अच्छा है। यस सर जी, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम ये प्रश्न कर सकते हैं कि गुब्बारे के ऊपर तो हमने क्या किया था, गुब्बारे के ऊपर तो हमने फ्रिक्शन के द्वारा चार्ज जनरेट किए थे, लेकिन आखिरकार इस जो कागज के टुकड़े हैं इनके ऊपर कैसे आ गया? यहाँ पे हम ये प्रश्न कर सकते हैं, कोई क्वेश्चन आंसर देना चाहेगा? सर कागज के टुकड़े पर स्टैटिक चार्ज पहले से था। नहीं, कागज के टुकड़े तो न्यूट्रल थे सर। इंडक्शन की वजह से बिल्कुल बलून में चार्ज था, इसलिए जो कागज के चार्जेस उस पे अट्रैक्ट हो गए, इंड्यूस चार्ज सेपरेशन हो गया। बिल्कुल
इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज से हम जान चुके हैं कि गुब्बारा जो है, जो सिलिकॉन रबर है वो सबसे नीचे पे है, तो सिलिकॉन पर इस गुब्बारे पे नेगेटिव चार्जेस ही आए होंगे और उसने इंड्यूस किया होगा इन कागज के टुकड़ों में पॉजिटिव चार्ज, जिसकी वजह से ये अट्रैक्ट कर। अनिल सर अपने को म्यूट कर लीजिए, आपके यहाँ से हमिंग आ रही है प्लीज। सर आपने बलून को कौन से कपड़े से डब किया है, मतलब कौन से मटेरियल से? ये आप ऊन ले सकते हैं, कोई भी कपड़ा ले सकते हैं, रुमाल भी ले सकते हैं, वो डिपेंड करेगा कि जी सर। ये तो उसमें लगे पड़े हैं, उन्हें दिन दुनिया से कोई मतलब नहीं है। हमने ये 2 स्ट्रा ली है, अभी दिख रहा है सर, विजिबल है ये? यस सर। ये बॉटल, और मैं सर कैमरा को बेंड कर दीजिए। ये देखो दिख रहा है सर, दिख रहा है सर। ठीक है। नहीं ये बिल्कुल आपका स्क्रीन नहीं आ रहा। सर योर स्क्रीन इज नॉट विजिबल राइट नाउ। सर मेरी स्क्रीन पे ही आप देख सकते हैं अभी तो। एकदम है सर, एकदम क्लियर है, क्लियर है सर। जो भी कोई बात करते हैं उन्हीं का स्क्रीन आ जाता है और परसिस्ट कर जाता है, आपका वाला कट जाता है सर। उसका अच्छा, कुछ उपाय किया जाए। पिन करो सर, पिन कर दीजिए रामेंद्र सिंह कुशवाहा को। ये देखिए, ये अट्रैक्ट कर रहा है अभी, लेकिन ये रिपेल नहीं कर रहा है, जबकि ये तो बहुत बड़ा प्रश्न। नहीं वो इसमें दोनों चीजें होनी चाहिए, रिपेल भी होनी चाहिए थी और अट्रैक्ट भी होनी चाहिए थी। अट्रैक्ट इसलिए होनी चाहिए थी, मैं ऐसे ही बता देता हूँ, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है, इस वजह से कुछ चीजें नहीं हो पा रही हैं कि जिस साइड के स्ट्रा को मैंने हाथ से पकड़ा हुआ था वो तो न्यूट्रल थी, उदासीन थी, और चूंकि ये नॉन कंडक्टिव बॉडी है तो चार्जेस कभी भी फ्लो नहीं करा सकते, चार्जेस जो है मूव नहीं कर सकते। तो जब हमने इसको रब किया है तो यहाँ पर आगे के सिरे में तो चार्जेस आ गए हैं और इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो गया, या तो यहाँ से इस स्ट्रा से रुमाल के ऊपर या रुमाल से स्ट्रा के ऊपर। लेकिन ये पीछे वाले हिस्से में ऐसा कुछ नहीं हुआ है, तो ये इस वजह से हुआ होगा। जी आगे बढ़े मोहित सर। यस गुड। अब ये दिख रहा है और थोड़ा सा हाँ बस ठीक है सर। ये दिख रहा है। हाँ। अब यहाँ पे भी हम ये एक छोटा सा आई ड्रॉप का बॉक्स है प्लास्टिक का, जिसमें थर्माकोल की बॉल्स डाल दी गई हैं, और इसमें थोड़ा कीजिए उसको। जी ये अपनी तरफ। हाँ ठीक। ये थर्माकोल की बॉल्स डाल दी गई हैं, और एक बॉल मैंने एल्यूमिनियम फॉयल को पैक करके भी एक बॉल डाली हुई है। तो अभी देखते हैं इसको, इस सरफेस को अगर हम रब करते हैं तो क्या होता है। आपके यहाँ ह्यूमिडिटी ज्यादा हो गई, कोई भी चार्ज नहीं हुई है। तो मैं ऐसा कर रहा हूँ कि मैं इस वीडियो को चला दे रहा हूँ सर। जी बिल्कुल। जी सर, एक वीडियो देखिए। तो यहाँ पे ये देख रहे होंगे, जब रब कर रहे हैं तो ये पीली वाली बॉल और पहले पहुंच गई है, इसके बाद और जो बॉल्स हैं ऊपर को जा रही हैं,
जी, और जब हम उंगली से टच कर रहे हैं तो वो बॉल्स फिर से नीचे चली जा रही है। जी, अब एक अगली एक्टिविटी में जो दिखाना चाह रहा हूं उसको मैं कर नहीं सकता यहाँ पे, इस कंडीशन में तो बिल्कुल संभव नहीं है, जो ह्यूमिडिटी है। ये एक्टिविटी हुई थी, एफएससी एक्टिविटी है, ये ओपन लैब हमारी जो सोपान आश्रम में है, वहां पे आदरणीय वर्मा सर के सानिध्य में ये एक्टिविटी की गई है। इसका वीडियो आप देखेंगे, बड़ा मजेदार है। ये हमने सूखी घास सर ने ली थी और ये प्लास्टिक की टेबल है, जरा ध्यान से देखिए प्लीज। अब इस समय वर्मा सर इस जो प्लास्टिक की मेज है इसके नीचे से हाथ से रब कर रहे हैं, और तब भी वो सारी चीजें हो रही है जो पहले हो रही है। जो सूखी घास के तिनके हैं वैसे ही रिपेल कर रहे हैं, कुछ अटैक कर रहे हैं, वैसे ही अपनी जगह से भाग रहे हैं जैसे पहले भाग रहे थे। तो क्या प्लास्टिक की सतह पर रगड़ने से हाथ की उंगलियां आवेशित हो रही हैं? क्या ये हम कह सकते हैं आसानी सर से? एक बार वापस बोलेंगे वो टेबल के नीचे क्या किया गया? बिल्कुल 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 सर रिपीट अगेन। ओके, मैं पूरा वीडियो रिपीट कर दे रहा हूं जी। ये सूखी घास ली गई है, टाइम कितना मोहित जी, इसके बाद हम लोग रामेन जी को कॉल करेंगे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि टाइम मैं ज्यादा ले चुका हूँ मुझे लग रहा है। नहीं ठीक है, आपके पास एक्सपेरिमेंट थे इसलिए आपने ज्यादा ले लिया। I think there जी, जो भी इस पे आधारित क्वेश्चंस होंगे वो आप अमित सर से, वर्मा सर को या मुझे भी आप मेल कर सकते हैं। मेल आईडी अमित सर बाद में आप सभी को दे देंगे, तो सेशन के बाद में भी ले लेंगे सर। हाँ, हम लोग मेल आईडी हम लिख देते हैं इस पे। नहीं सर, वो टेबल किस चीज की थी? फाइबर? जी, फाइबर की टेबल। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपको पता है कि मूविंग चार्ज जो है आगे क्या क्या स्थितियां पैदा करते हैं, तो उसके लिए मैं ये चाहूंगा कि आदरणीय रामेन सिंह कुशवाहा जी आए और आगे मैग्नेट पे बात करें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू मोहित जी। बहुत धन्यवाद मोहित जी। थैंक यू सर। और आप सभी को मेरा प्रणाम। अब इसको लैपटॉप को थोड़ा सर हम लैपटॉप को हटाना चाहेंगे। ये लैपटॉप हटाओ जी, ये बस वही चलेगा। अमित सर, मैं आपको होस्ट कर दूं या रामेन जी को, चूंकि कोई पीपीटी वो नहीं करनी है, मेरे तो को आप होस्ट कर दीजिए। जी जी। काम करना है, तो ठीक है, बस हम आपको आधे घंटे में। यस रामेन जी, प्लीज स्टार्ट। ठीक है सर। तो अभी मोहित सर ने स्टैटिक चार्ज के बारे में बहुत चर्चा की है, और अब हम बात करने वाले हैं मूविंग चार्ज। तो जब चार्ज मूव करता है तो आखिर क्या घटित होता है, इसको हम देखते हैं एक्सपेरिमेंट के द्वारा। तो एक मेरे पास ये बॉक्स है, और इस बॉक्स में हमने एक वायर लगा रखा है, ये रमित स्ट्रेट वायर, और इसके Your बाद screen is not visible, sir. सर आपका स्क्रीन नहीं है सर। आप एक काम करिए, Sir. प्लीज लिसन। आप रामेन सिंह कुशवाहा जी को पिन कर लीजिए।
तो वहां पे ये आपको दिखेंगे, रामेंद्र सिंह कुशवाहा जी को। अपना साउंड। तो ये हमारे पास एक चार्जर है, क्योंकि वैसे तो हम सेल से करते थे तो उसमें सेल कई खर्च होती थी। अब हमने यहाँ पे एक अपना चार्जर यूज कर रहे हैं। तो एक ये वायर है और स्टेट वायर है, जहां से होकर के हम चार्ज फ्लो करेंगे। और हम सब जानते हैं कि प्रति सेकंड प्रवाहित आवेश को हम विद्युत धारा कहते हैं। तो जब हम इसमें धारा प्रवाहित करेंगे तो देखो, अब धारा जब प्रवाहित करेंगे तो इसमें क्या होगा, उसको डिटेक्ट करने के लिए हम कंपास लेके आते हैं और इस कंपास को इसके ऊपर रखते हैं और इसके बाद हम करंट फ्लो करते हैं। तो देखें क्या होता है, ये देखो डिफ्लेक्शन हो रहा है इसकी नीडल में। एक बार फिर देखते हैं और हम ये देखते हैं कि एन साइड और एस साइड की नीडल किधर विक्षेपित हो रही है। टच कराया, ये देखो, तो एन की सुई हमारे हिसाब से लेफ्ट साइड में डिफ्लेक्ट हो रही है। अब हम अगर इस की पोलैरिटी चेंज कर देते हैं, वायर की पोलैरिटी चेंज कर देते हैं और अब देखते हैं कि क्या होता है। ये देखिए, अब ये राइट साइड में डिफ्लेक्ट हो रही है नीडल। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब किसी तार से होकर के धारा बहती है तो उसके समीप रखी कंपास की नीडल डिफ्लेक्ट होती है। और कंपास की नीडल के डिफ्लेक्ट होने का मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। तो इस प्रयोग से ये समझ में आ रहा है कि जब हम चार्ज को मूव कराते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। लेकिन इस प्रयोग को सन 1820 में ऑर्स्टेड ने किया था और उन्होंने ही इस प्रयोग के आधार पर यह सिद्ध किया कि जब चार्ज मूव होता है तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। हालांकि उसी वर्ष सर हम्फ्री डेवी ने भी इस प्रयोग को किया था और इस बात को सिद्ध किया कि जब किसी तार से होकर के हम धारा प्रवाहित करते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। अभी तो हमने स्टेट वायर लिया। अब सर मैग्नेटिक फील्ड को तो हमने डिटेक्ट कर लिया, बट इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे डिटेक्ट करेंगे? आप इसमें देख सकते हैं कि हमने क्या किया, ये वायर का एक लूप बनाया है और यहाँ से दो तार निकाले हैं और इन दोनों तार से अब हम यहां से करंट देंगे। तो हमने अपने चार्जर से रेड से जब कनेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि ये रेड वाला है। जो जब रेड से कनेक्ट करेंगे तो धारा का जब फ्लो होगा वो अगर इधर से हम देखेंगे तो क्लॉकवाइज फ्लो होगा। और हम ऐसा ही करके देखते हैं। पहले हमने एक वायर को यहाँ पे ये जोड़ देते हैं और दूसरे को यहाँ पे लेके आएंगे। तो इसमें जब करंट फ्लो होगा तो उसको भी हमें डिटेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे हम कंपास रख लेते हैं और कंपास के बाद थोड़ा सा ये हिल रहा है, कुछ समय बाद थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, ये रुक जाए। हाँ, अब हम देखो सप्लाई दे रहे हैं। ये क्या हो रहा है, जैसे ही हम इसको कनेक्ट करते हैं एन ध्रुव जो है लेफ्ट साइड में डिफ्लेक्ट हो रहा है। ये अब यदि हम पोलैरिटी चेंज कर देते हैं वायर के द्वारा हमने इसकी पोलैरिटी को चेंज किया है। अब जब चेंज करते हैं तो हम देखते हैं क्या होता है। ये देखो, कंपास को हम थोड़ा सा पास कर देते हैं। ये हाँ, क्योंकि सिंगल लूप है तो इसलिए जो है ये देखो, ये एन ध्रुव अब राइट साइड में डिफ्लेक्ट हो रहा है। राइट साइड मींस हम कह सकते हैं क्लॉकवाइज ये डिफ्लेक्ट हो रहा है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि अगर हमने एक लूप बना लिया है तो इस लूप में भी मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। लेकिन इस लूप में बनने वाले मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इस डायरेक्शन को समझने के लिए हम देखते हैं कि हमने तार में धारा प्रवाहित की थी किस तरीके से, क्लॉकवाइज। अब हम यहाँ समझ लेते हैं कि हमने ये एक बनाया है और इसमें धारा क्लॉकवाइज है, इधर से धारा जा रही है और घूम करके इधर आ रही है, ठीक। और जब धारा इस तरीके से बहती है तो इसका ये इस लूप का जो ये सिरा है आप देख रहे होंगे कि ये एस को डिनोट कर रहा है। हमने इस सिरे को एस मान लिया है, जबकि इसके बैक साइड को हमने क्या किया, यहाँ पे एन मान लिया।
तो इस लूप में ग्रुप बन गए हैं, एक N और एक S। हालांकि लूप तो एक ही है, अब उसमें N और S कैसे हो गए? हमारी बॉडी भी एक ही है, लेकिन इसके बावजूद हम जब फ्रंट में रहते हैं तो हमारा चेहरा सामने रहता है, तो ये फ्रंट माना जाता है, और हमारे पीछे साइड को हम बैक बोलते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर जब धारा का फ्लो इस रूप में है क्लॉकवाइज, तो हमने S इसको नाम दे दिया और इसके बैक साइड को N नाम दे दिया। अब अभी हमने सिर्फ एक लूप लिया था, अब हम एक ना लेकर के हमने यहाँ पर कई लूप एक साथ ले लिए। ये देखिए, हमने एक सोलेनॉइड ये बना लिया है। this is solenoid. अगर इस सोलेनॉइड में हम धारा प्रवाहित करेंगे तो देखते हैं कि क्या होता है, क्या इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा? तो हम इसके जानने के लिए इस कॉइल में धारा प्रवाहित करेंगे, उसी के साथ हम कंपास को भी रख लेते हैं, क्योंकि कंपास हमें बताएगा कि वास्तव में मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि यहाँ पे एक वायर को तो हम जोड़ देते हैं, जिससे दूसरे से हमें कनेक्ट करने में आसानी मिलती है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, आप देखना कनेक्ट कर रहे हैं, और आप सिर्फ ध्यान दीजिएगा कंपास की नीडल पे कि वहां क्या होता है। ये देखिए, अब ये आपने शायद ध्यान ना दिया हो, हम दोबारा फिर करते हैं कि N की सुई किधर डिफ्लेक्ट हो रही है। हम फिर एक बार करते हैं, ये देखो, ये एंटी क्लॉकवाइज जा रही है। अब हम जो पावर सप्लाई दे रहे हैं, उस लोग पूछ रहे हैं कितने टर्न जरूरी है बनाने। अच्छा, टर्न जरूरी के लिए तो हमने इसको चेक नहीं किया है, लेकिन हमने इसमें 150 टर्न बना रखे हैं। क्या हमने इसको, क्योंकि ये तो कई बार एक्सपेरिमेंट करने के बाद शायद इसका पता चल पाएगा। अब हमने क्या, ये देखिए, अब ये क्लॉकवाइज चलने लगे, तो इसका मतलब है कि जब हम इस सोलेनॉइड में डिस्टेंस कम करें तो, हाँ डिस्टेंस, बिल्कुल हम डिस्टेंस भी कम कर लेते हैं। कल तो ऐसा हुआ था, मेरा कंपास जो है, ये देखिए, ये अब ये ज्यादा चलने लगा, ये देखिए पूरा राउंड ले गया। तो हम इसीलिए इसको पास में नहीं रख रहे, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा है। अब यदि हम ये चाहें कि ये जो सोलेनॉइड है और इसमें अगर किसी लोहे की छड़ को हम चुंबक बनाना चाहें, तो चुंबक बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसके मध्य में हमने एक लोहे की छड़ रख दी। लोहे की छड़ का मतलब है कि हमने एक बड़ी वाली सुई ली है और इस सुई को इसके मध्य में हमने रख दी, कोसे से मध्य में। और अब हम यहाँ पे पावर सप्लाई दे रहे हैं। नहीं, पहले इससे पहले मुझे एक ये दिखा देना है कि लोहा यहाँ पे सीसी का ये, कि पहले ये लोहे की छड़, क्या ये मैग्नेट है इसमें? देखिए इस समय इसमें कुछ भी नहीं, लोहे का बुरादा है उसमें। अगर हम इसको सुई को ले जाते हैं तो अभी बिल्कुल भी लोहे का बुरादा नहीं चिपक रहा है। लेकिन जब हम इसको इस सोलेनॉइड में अंदर रख देते हैं और फिर हम पावर सप्लाई दे देते हैं, मतलब करंट का फ्लो करते हैं, तो हम 1 मिनट तक वेट करेंगे, क्योंकि हमने देखा है कि मिनिमम 1 मिनट तक चाहिए होता है। तब तक हम बात कर लेते हैं कि इस जो ये हमारा सोलेनॉइड है, इसमें धारा प्रवाहित करने से सबसे ज्यादा जो चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है वो इसकी एक्सिस पे होता है, बाहर कम होता है। और कम कैसे होता है इसके समझने के लिए, जब तक वहां पे ये सुई लगी है, पावर सप्लाई चल रही है, तब तक हम इसको देख लेते हैं कि मान लो कि यहां से धारा इधर से इधर, मतलब ये क्लॉकवाइज हम धारा दे रहे हैं। और जब क्लॉकवाइज धारा दे रहे हैं और इसमें हमें धारा की दिशा तो पता है कि इस दिशा में है, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में बन रहा है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, राइट हैंड रूल लगाते हैं। तो हमने क्या किया, अंगूठा, अगर हमने इसको छोटे से भाग को लिया कि यह लंबाई का है, तो इसमें धारा की दिशा में अंगूठा रख लेते हैं और अंगुलियां हमें क्या प्रदर्शित करती हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा को। तो इस समय चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा ये है, अगर हम यहाँ पकड़ते हैं तो ये दिशा प्रदर्शित करेगी। तो यहाँ पे हम हर जगह देख रहे हैं कि दिशा कैसे है, अंदर तक जाती है, घूम के बाहर की ओर आती है। लेकिन यही अगर हम दूसरे लूप पे चर्चा करेंगे तो दूसरे लूप में भी सेम ऐसे ही पकड़ेंगे। तो यहाँ पे इधर से देखिएगा कि ये क्षेत्र रेखाएं अंदर की ओर प्रवेश करेंगी दूसरे वाले लूप के कारण, जबकि
पहले वाले के कारण क्षेत्र रेखाएं बाहर की ओर आ रही थी, तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देती हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड जो रहता है वो बाहर ना होकर के अंदर सर्वाधिक एक्सिस पर रहता है। ये राइट हैंड रूल से मुझे लग रहा है कि अब इसमें मैग्नेट बन गया होगा। एक बार इसको लेकर के कनेक्शन में हटा देता हूं। ये अब हम इसको ले जाते हैं लोहे के बुरादे में। तो ये नहीं बन पाया है, क्या वजह रही? कोई बात नहीं, तब तक हम इसको रख के हम दूसरा एक्सपेरिमेंट करते हैं। अब हम क्या करते हैं, हो सकता है कि कहीं पे कुछ हो गया डिस्टर्ब। अब हम करते हैं अगला एक्सपेरिमेंट। इसको हम थोड़ी देर बाद देखते हैं कि हमारे पास ये तो हमें पता लग गया कि गतिमान आवेश के कारण चुंबकीय क्षेत्र बनता है, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र को डिटेक्ट करने के लिए हमें देखना होगा काहे के द्वारा, मैग्नेटिक फोर्स के द्वारा। और मैग्नेटिक फोर्स को देखने के लिए हम क्या करते हैं कि एक हमारे पास मैग्नेट है, ये एक मैग्नेट है, और इस मैग्नेट को हमने यहाँ पे इसको लगा दिया। थोड़ा सा इधर रख लेते हैं क्योंकि मुझे अब वायर की जरूरत पड़ेगी। और इसके साथ में एक हमने ये कॉइल यहाँ पे लगा रखी है। कॉइल की दो वायर हैं और दोनों वायर को ये हमने यहाँ पे लेकर के अब हम यहाँ पे पावर सप्लाई देंगे। आपको सिर्फ ये देखना है कि जब हम चुंबकीय क्षेत्र, मुझे नहीं पता कि इस चुंबक में N ध्रुव किधर है, S ध्रुव किधर है, बस सिर्फ हम इसको रख के यही तो चेक करना है कि आखिर यहाँ पे हो क्या रहा होगा। तो देखो, मुझे लगता है कि इसको हटा देते हैं, हो सकता है वो मैग्नेट ना बन रहा हो। लास्ट में चुंबक बना, हाँ लास्ट में देखते हैं। तो हमने क्या किया, पहले हमने रेड को रेड से कनेक्ट कर दिया और दूसरे वायर को हमने हाथ में दे दिया। दिख रहा वो उसका नहीं दिखेगा। ये देखो क्या हुआ, एक बार हम फिर से देखते हैं। ये आपको ये देखना है कि ये अट्रैक्ट कर रहा है या रिपेल कर रहा है। फिर से एक बार देखते हैं। ये देखो निश्चित रूप से अट्रैक्ट कर रहा है। अब हम क्या करते हैं, वायर की पोलैरिटी चेंज कर रहे हैं। पोलैरिटी चेंज करके हमने इसको जोड़ दिया और यहाँ पे हमने इसको हाथ में पकड़ लिया। अब हम ये देखते हैं कि थोड़ा सा इसको हम अब फिर कनेक्ट करते हैं। अब क्या होता है, ये देखो इसने सबसे पहले क्या किया, रिपेल किया। तो रिपेल जब किया है तो ये तो आपको पता ही चल गया कि मैग्नेट बन रही है, कि मैग्नेट का सबसे पहचानने का कोड है कि वो रिपेल करना चाहिए। तो ये मैग्नेट तो है, जो कॉइल है ये एक मैग्नेट के रूप में काम कर रही है, लेकिन इसके मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है, और निश्चित रूप से अगर रिपेल कर रहा है तो ये दोनों के ध्रुव समान होंगे। इसी प्रयोग के आधार पर हम लोग जो इंटर में एक सिलेबस में हम पढ़ाते हैं कि जब किसी चुंबक के बीच में धारावाही लूप या कुंडली रखते हैं और उसमें धारा प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है कि वो कुंडली घूमने लगती है, और घूमने से क्या उसको घुमा, अच्छा एक्सपेरिमेंट घुमाते हैं। ये यहाँ पे थोड़ा सा हम ये ढीला कर देते हैं, ज्यादा टाइट हो रहा है। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि वहां पे हम मैग्नेट को फिक्स रखते हैं और हम कुंडली को घुमाते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया कि कुंडली को फिक्स कर लिया और मैग्नेट को हमने खुला छोड़ दिया। तो देखते हैं कि जब इसको हम कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है। ये देखिए घूमने लगी, और अगर कोई वस्तु घूमती है तो इसका मतलब है कि उस पर टॉर्क लग रहा है, और इस टॉर्क को अगर हमें कैलकुलेट करना है इसका तो एक फॉर्मूला होता है टॉ इक्वल टू mb sin थीटा। तो इस टॉर्क के आधार पर आप समझ सकते हैं कि जब कोई आवेश किसी धारावाही लूप से गुजरता है और अगर वो लूप चुंबकीय ध्रुवों के मध्य रखा है तो वो क्या करेगा, घूमने लगेगा। इसी आधार पर मोटर काम करती है। तो अब इन एक्सपेरिमेंट से हमने इतना समझ लिया अब तक कि गतिमान आवेश के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। लेकिन कुंडली में जब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है तो आप देख रहे होंगे कि अगर हम धारा को घटाएं या बढ़ाएं तो उसी हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड भी कम या ज्यादा हो सकता है, और इसी का उपयोग किया जाता है MRI मशीन में, मैग्नेटिक ट्रेन में, मैग्नेट ट्रेन होती है उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। तो
और आपको बताएं कि ये जो मैग्नेट अभी हमारा ये असफल रहा है सुई वाला, पता नहीं जल्दबाजी में या क्या वजह रही है, लेकिन इसी प्रकार का मैग्नेट सबसे पहले बनाया था 1825 में विलियम स्टर्जन ने, और उन्होंने जो मैग्नेट बनाया था उससे 4 किलोग्राम तक का भार उन्होंने उठाया। इसके बाद 1831 में जोसेफ हेनरी थे, उन्होंने तो नंबर ऑफ टर्न्स, कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा करके 350 किलोग्राम तक का भार उठाने में वो सक्षम रहे मैग्नेट के द्वारा, और टर्न्स और बढ़ा करके उन्होंने वह भार 1000 किलोग्राम तक कर लिया। तो आप समझिएगा कि मैग्नेट से ये कब से ये प्रयोग चल रहे हैं। और इसी दरमियान एक साइंटिस्ट हुए हैं फैराडे, और फैराडे ने अपना एक्सपेरिमेंट किया 1830 में, जिस समय जोसेफ हेनरी अमेरिका में बैठे अपना काम कर रहे थे और उसी समय फैराडे अपना काम इंग्लैंड में बैठ के कर रहे थे। लेकिन उनके दिमाग में, फैराडे के दिमाग में आया कि अगर धारा के बहने से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो सकता है तो क्या इसका विपरीत भी संभव है। तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। अब हम उसी एक्सपेरिमेंट की चर्चा कर रहे हैं। ये मेरे पास एक गैल्वानोमीटर है और ये हमने एक अपनी कॉइल बना रखी है, कॉइल को गैल्वानोमीटर से कनेक्ट कर लिया है। अब इसके बाद हमने एक नियोमैग्नेट ली और इस नियोमैग्नेट को अपने पास, ये देख रहे होंगे सूजा है, सूजा में इसको दिस इज लाइक सोलेनॉइड ना सर, चिपका रखा है। अब फैराडे ने जिस तरीके से इस प्रयोग को किया है, तो हम इसको आप इसकी गैल्वानोमीटर की स्क्रीन को देखें तो इसमें देखेंगे कि क्या हम जब इसको अंदर प्रवेश कराते हैं तो कुछ हो रहा है। वैसे तो हम इस हिसाब से करा रहे हैं कि कुछ ना हो सर कुछ नहीं हो रहा अभी। हाँ, ना कुछ नहीं होना चाहिए, वही दिखा रहे हैं। तो अभी इस समय कुछ भी नहीं हो रहा है। ऐसा ही प्रयोग फैराडे ने बहुत बार किया। जब कुछ नहीं हुआ तो उन्होंने अपने क्रोध में कॉइल के अंदर मैग्नेट को डाल दिया। अरे अब देखो कुछ हुआ होगा, अब तो बहुत ही कुछ हो रहा होगा। जी सर। लेकिन इस बहुत कुछ होने में अब हम एक चीज फिर परखते हैं कि जब हम इस मैग्नेट को अंदर प्रवेश कराते हैं तो आपको ये देखना है कि इस गैल्वानोमीटर की जो सुई है, सुई की डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन क्या है। अंदर किया तो आप देख रहे होंगे एंटी क्लॉकवाइज, बाहर किया क्लॉकवाइज। हम क्या करते हैं कि इस मैग्नेट की पोलैरिटी चेंज कर रहे हैं। अभी हमने इधर कनेक्ट किया था, अब दूसरे साइड कर लिया और सेम अब प्रक्रिया को देखते हैं। अब उल्टा हुआ, जब हमने अंदर प्रवेश कराया अब क्लॉकवाइज डिफ्लेक्ट हुई, बाहर करते हैं एंटी क्लॉकवाइज डिफ्लेक्ट। तो इस एक्सपेरिमेंट से फैराडे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अगर चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाए तो विद्युत धारा उत्पन्न होती है। और इस प्रयोग के बाद जो मैग्नेट को और इलेक्ट्रिक को अलग अलग फील्ड माना जाता था, इसके बाद इनका यूनिफिकेशन हुआ और ये सिद्ध हुआ कि वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्र एक ही हैं। और इसी आधार पर एक नई ब्रांच जनरेट हुई, नई ब्रांच फिजिक्स की रखी गई जिसका नाम रखा गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। और अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से आगे के बारे में चर्चा करेंगे हमारे अमित सर जी। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर चाहें तो हम एक दो प्रयोग और दिखा सकते हैं सर। अब हमें अगर आप दिखाने का मौका दें। थैंक यू सर। फीडबैक फॉर्म भेजा गया है, तो आप सभी लोग उसको फीडबैक फॉर्म को भर देंगे उसमें। तो अभी जैसे सर फीडबैक फॉर्म वापस सेंड कीजिए एक बार। हाँ वो कर रही है मैडम, प्लीज वेट। प्रतिक्रिया देख क्या रामेंद्र सर मेल पे सेंड किया है या इसी ग्रुप पे? इसी चैट बॉक्स में है। चैट बॉक्स में अवेलेबल है। हाँ दोबारा कर रहे हैं, प्लीज वेट। हाँ वर्मा सर कुछ कह रहे हैं, प्लीज। अरे वाह, थोड़ी देर के बाद मौका मिला। क्योंकि रामेंद्र जी ने बहुत ही अच्छे एक्सपेरिमेंट दिखाए हैं और उन्होंने कई बार 2-3 बार बताया है कि उन्होंने जो पावर लिया है वो चार्जर से लिया है जी। ये बात सभी लोग बहुत ध्यान से देखें। ऐसा न करें कि जो आपके पास दीवार में सॉकेट होता है घर में, उसी में आप तार लगाते हैं और उसी से करते हैं। जो चार्जर की बात हुई है वो इस पूरे प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण अंग है,
जो हमारा मोबाइल का चार्जर चार्जर सर, ये टाटा स्काई का चार्जर है। हाँ, उसी से काम करें, क्योंकि वहां से 5 वोल्ट से ज्यादा नहीं निकलते होंगे, जबकि जो सॉकेट में वो 220 वोल्ट है। भूल कर भी कभी 220 पर ट्राई नहीं करना। सर चंदन सर बोल चंदन बोल रहा हूँ। मैं सर, अपना एक अनुभव साझा करना चाहता हूँ। सर अभी टाइम कम है सर, समय कम है, हम अनुभव बाद में शेयर करेंगे। कितने देर में हो जाता? सर बाद में। तो अभी हम क्या करते हैं, चंदन सर को म्यूट करना पड़ा है क्योंकि सेशन 4:30 तक है। तो हम सभी लोग चाहेंगे कि हम लोग अपने समय का भी विशेष ध्यान रखें। चंदन सर, आप जो साझा करना चाहते हैं तो प्लीज उस पर आप कर दीजिए, तो बेहतर होगा चैट बॉक्स में, तो हम लोग वहां से पढ़ लेंगे। तो सबसे पहले आज कई सारे एक्सपेरिमेंट हमें दिखाए हैं अपने मोहित जी ने, और मोहित जी के साथ रामेन जी ने। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरफ चलते हैं। जैसा कि रामेन जी ने कहा, तो एक छोटा सा पहले एक्सपेरिमेंट आपको दिखाते हैं। आप खूब इसको यूज करते होंगे, इसको पहचानते हैं आप बहुत अच्छे से, है ना। ये आप जानते हैं, लाइटर है। हाँ, बहुत अच्छे। ये आपके किचन में हर समय होता है। तो इसमें देखिए हमने क्या किया है, एक एलईडी ली है, ये आपको दिख रही है एलईडी, और हमारे साथ में ये एलईडी के 2 टांगों से ये वायर्स कनेक्टेड हैं। और क्या किया है, एक को हमने इसकी बॉडी से कनेक्ट कर दिया है, ये जो है ना इसकी बॉडी से कनेक्ट कर दिया है, और एक को हम क्या करते हैं, इसके बीच का जो ये है वहां पे कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो एक ऐसे कनेक्ट हो गया और एक ये है। और आप अब एलईडी की, हम जब इसको प्रेस करेंगे तो आप एलईडी पे देखिएगा, कुछ आपको दिख रहा है क्या? ग्लो क्या सर? ग्लो कर रहा है। आप देख रहा है सर? हाँ बिल्कुल, हमें पता था, उस समय लाइट ज्यादा थी, तो ये भी एक्सपेरिमेंट हमें पता था कि ऐसे ही दिखेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, आपको एलईडी जलती हुई दिखी। तो हमने क्या किया, हमने जब इसको प्रेस किया तो यहाँ पे आपको एलईडी जो है वो जलती हुई दिख रही है, कि मतलब कहीं ना कहीं से वो पावर उसको मिल गया। तो है क्या कि ये पीजियो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे काम करता है। इसके अंदर जो है, प्लीज अपने माइक्स को सभी लोग बंद रख लें प्लीज। तो इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर एक पीजियो इलेक्ट्रिक एक क्रिस्टल होता है। जब हम क्रिस्टल को प्रेस करते हैं, मारते हैं उस पे, है ना, हैमरिंग करते हैं, तो क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होती है, और वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। कल समय नहीं है इसलिए बहुत डिस्कशन में नहीं जाएंगे। वर्मा सर ने कल एक एक्सपेरिमेंट डिस्कस किया था कि हर्ट्ज ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, और हर्ट्ज ने जब एक्सपेरिमेंट किया था तो उनके डिटेक्टर इस तरह का था, है ना। कल सर ने इस बात को बताया था। तो ये है ना, ये एक डिटेक्टर है, और यहाँ पे फिर ये काफी दूर रखा था, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जब जनरेट चली थी, मूव की थी, तो यहाँ पे एक बार स्पार्क दिखा था। और जब एक इस पे यूवी लाइट डालते हैं तो क्या होता है, स्पार्क की लेंथ बढ़ जाती है, ऐसा कल सर ने बताया था। तो हम यहाँ पे एक दूसरे तरह का आपको हम दिखा रहे हैं, एक दूसरे तरह का हर्ट्ज का एक्सपेरिमेंट बनाया है। तो वो कैसा है पहले आप उसको देख लीजिए, जिससे आप घर पे भी डिजाइन कर सकते हैं। तो मेरे पास क्या है, ये देखिए 2 वायर्स हैं, है ना। एक ये वायर दिख रहा है लंबा सा, है ना, एक ये वायर दिख रहा है, और दूसरा जो है, दूसरा ये वायर है। तो ये दोनों वायर के बीच में स्पेस आपको दिख रहा होगा। हमने ब्लैक पेपर इसलिए लगा दिया है जिससे आपको अगर कुछ यहाँ पे स्पार्क हो तो दिखाई पड़े, और साथ में एक ये बल्ब लगा हुआ है। फिर वही यहाँ पे 2 कनेक्शन है वायर के, और उसको फिर से हमने क्या किया, इससे कनेक्ट कर दिया है आपका जाना पहचाना यंत्र। तो आप क्या देखेंगे, पहले इस पे ध्यान दीजिएगा, है ना। आप पहले अमित जी दोनों किनारे दिखा दो तारों के, क्या स्क्रीन इज नॉट विजुअल प्रॉपर्ली, सटे हुए नहीं है। हाँ, ये देखिए आपको दोनों तार अलग अलग दिख रहे हैं, है ना। इस पे डिस्टेंस है, इधर भी ऐसे ही है सेम। ये दूर दूर रखे हुए हैं, है ना, दोनों के बीच में स्पेस है। अभी छोटा मॉडल इसलिए दिखा रहे हैं कि दिखाने में थोड़ी कठिनाई हो सकती है, अदरवाइज आप इसको बड़ा भी बना सकते हैं और पावरफुल ये ले सकते हैं जो किचन के अंदर आपके अवेलेबल रहता है। तो हम लाइट फिर से ऑफ कर रहे हैं, आप स्पार्क को देखिएगा, आपको दिखा क्या स्पार्क, और बल्ब पे भी ध्यान दीजिएगा।
बहुत हल्का सा फिजिबल, बिल्कुल हल्का सा आ रहा है। दिख रहा है? स्पार्क इज शोइंग सर। हाँ यस सर दिख रहा है। हाँ, और बल्ब को भी अब देखिएगा, बल्ब पे ध्यान दीजिएगा। हाँ बल्ब। यस सर, लिटिल बिट शोइंग। यस सर, दिखाई दिया सर। तो ये बल्ब भी जलता है और यहाँ पे स्पार्क भी होता है। तो ऐसा क्या हुआ कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहे हैं इस जगह पे, है ना। एक्सेलरेटेड चार्जेस हैं यहाँ पे, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट हो रही है और वो यहाँ पे पिक हो रही है, जो ये वायर्स एज ए एंटीना वर्क कर रहे हैं और आपको ये ग्लोइंग दिख रही है नियॉन बल्ब में। अगर नियॉन बल्ब आपको ना मिले तो आप क्या कर सकते हैं, जो आपके वो आते हैं इलेक्ट्रिक के चेक करने के लिए टेस्टर, उस टेस्टर के अंदर में ही आपको नियॉन बल्ब होता है, वहां से भी आप यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जैसे हम फोन यूज करते हैं तो हमारे फोन भी कैसे काम करते हैं, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है, इसके एंटीना होते हैं और उसको वो पिक करता है। तो हम देखिए अपने साथ में हमारे योगेश जी हैं। योगेश जी मेरे को जरा फोन करेंगे एक बार क्या? तो योगेश जी देखिए मेरे को फोन कर रहे हैं और मेरी स्क्रीन पे योगेश जी अन्वेषिका करके आएगा और यहाँ पे फोन देखिए ये आवाज आ रही है, तो ये ऐसे करके हमारा फोन कनेक्ट हो जाता है। तो अब क्या करें, अब मेरे पास देखिए ये है, ये भी आप पहचानते होंगे, कमंडल है बाबा। हाँ कमंडल है। ये दूध वाली बाल्टी है और उस दूध वाली बाल्टी को हम क्या करते हैं, अपने टेबल पे, हमने वर्किंग टेबल पे रखा हुआ है और इस कमंडल का डब्बा खोल देते हैं। सर हमारा मोबाइल फोन कैसे चार्ज होता है? मोबाइल फोन चार्ज नहीं होता, अब इसको इसके अंदर देखो हम रख देते हैं और इसको बंद कर देते हैं। योगेश जी आप फिर से मेरे को कॉल करिए और फोन मेरे को दे दीजिए। आई थिंक सर इट विल नॉट गेट कनेक्टेड। ये मेरे को देखिए फोन कर रहे हैं। This is electrostatic shielding. Yeah, right. Yeah. कोई कॉल नहीं जा रही है। फोन को समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। यस सर। उसको पता नहीं चल रहा है उसको कमांडर में कहाँ रख दिया गया, तो वो फोन कुछ भी नहीं बता पा रहा है। आप बढ़िया उपाय बताएं बहुत से बचने का। आप बच सकते हैं। योगेश जी मेरे को दोबारा फोन करिएगा, देखें काम कर रहे हैं मेरा मोबाइल की नहीं खराब हो गया। यस सर इसमें फिर बाद में ये काम करता है, लेकिन जैसे ही उस बकेट के अंदर जाता है वो काम करना बंद कर देता है। तो बहुत सारे लोगों ने शील्डिंग का नाम लिया है, तो बिल्कुल एग्जैक्टली। Sir, afterward it shows that missed call or not. यस मैम प्लीज। नथिंग। मिस्ड कॉल आई नहीं तुम्हारे में? हाँ मिस कॉल नहीं आई, अभी वाली मिस कॉल पड़ी हुई नहीं आएगी, नहीं आएगी, है ना। वो कनेक्ट ही नहीं हुआ और मिस कॉल आई होती तो वॉइस तो बाहर आती कम से कम। सर हमारा फोन कैसे चार्ज होता है? हाँ वो बाद में हम लोग कभी डिस्कस करेंगे। दूसरा एक्सपेरिमेंट क्या है, देखिए दूसरा मेरे पास एक ये सेटअप है और फिर से योगेश सर का सर एग्जैक्ट आंसर इसका क्या होगा? वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वहां तक नहीं पहुंची हैं क्योंकि कंडक्टिंग मटेरियल है, तो वहां से सील्ड हो जाती है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं कैन नॉट पेनिट्रेट कंडक्टिंग मटेरियल्स। तो सर बाद में मिस कॉल भी आती है सर, फिर नहीं आती सर जब डिब्बे में डालते हैं। वो फोन काम नहीं करता है, वहां तक वेव्स पहुंच ही नहीं पाती एंटीना तक, तो आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, कुछ नहीं मिलेगा। मैम जब वेव पहुंची ही नहीं तो फिर मिस कॉल। यस नाउ लेट्स गो फॉर अनदर एक्सपेरिमेंट। तो सर जब मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है तब भी सेम रीजन ही होता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं आती? जरूरी नहीं है, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। आप स्विच ऑफ कर दीजिए तब भी नहीं पहुंचेगी, ठीक है। तो ये लेकिन सर स्विच ऑफ के बाद जब ऑन करते हैं तब तो मैसेज आ जाता है। एक्सपेरिमेंट आगे बढ़े तो फिर सर एक मिनट, अगर एयर मोड में भी डालते हैं तो वो आता है सर, मिस कॉल आता है। वो बाद में आता है लेकिन इस पे नहीं आता है क्योंकि वेव्स पहुंचती नहीं है। हाँ सर, हाँ सर। जी
तो अभी क्या है इस पे जो है हमने एक कॉइल देखिए ये लगाई हुई है ना, और ये प्लास्टिक का बॉक्स है, इस पर रैप किए हुए कई सारे टर्न्स। साथ में इसके जो 2 वायर्स आए हैं, उस वायर को हमने क्या किया है, ये जो एक लीड है, लीड के साथ में कनेक्ट कर दिया है। ये वाला जो जैक है वो फोन पे लग जाता है, ठीक है। तो ये देखिए ऐसे करके ये कनेक्ट हो गया। अब हम क्या करने वाले हैं, इसको एक इस पे साउंड क्रिएट करेंगे, 2 एक साउंड क्रिएट करेंगे, और एक गाना बजाना होगा। कौन सा बजता है मेरे को पता नहीं है, बट लेट मी ट्राई। तो एक ये देखिए हमने यहाँ पे, और ये साउंड प्ले कर दिया है, ठीक है। और इसकी वॉल्यूम फुल कर देते हैं, है ना, ये वॉल्यूम फुल कर दी है, लेकिन अभी कोई वॉइस आपको नहीं आ रही है। दूसरा मेरे पास क्या अरेंजमेंट है, हम आपको दिखा देते हैं। एक दूसरी कॉइल है जो स्पीकर के साथ कनेक्टेड है। एक ये सिस्टम सर रिपीट, सॉरी सर रिपीट अगेन एक ये सिस्टम है जिसको हमने दिखा दिया था आपको, एक कॉइल, और ये मोबाइल उसके साथ कनेक्टेड है। और ये दूसरी कॉइल है जो स्पीकर के साथ कनेक्टेड है ना, ये मेरे स्पीकर्स हैं। आपको ये कॉइल दिख रही है फोन के साथ, और ये कॉइल है स्पीकर के साथ। तो अभी कोई देखिए वॉइस आपको नहीं सुन रही है। और अभी हम क्या कर रहे हैं, इस कॉइल को उसके अंदर रखते हैं। कुछ आवाज आई आपको? यस सर, यस सर, है ना। सब लोग अपना माइक बंद करें। ये पूनम मैडम है, कोई माइक ऑन है? हाँ, आपको ये आवाज देखिए आने लगी। कौन सा गाना बज रहा है? गिरे गिरे सावन सर। बहुत बढ़िया, मतलब सुनाई पड़ रहा है। अब देखिए मेरे पास क्या है, तो अब क्या है, ये जो है यहाँ से कुछ वेव्स जो है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, इसके अंदर जा रही हैं। और ये क्या है, वही वेव्स इसके अंदर इंड्यूस हो रही हैं, और ये स्पीकर से जुड़ा हुआ है, तो आपको स्पीकर में आवाज सुनाई पड़ रही है। अब हम क्या करते हैं, इसकी देखिए आपको वॉइस अगर बढ़ी हुई सुनाई पड़े तो बताइएगा। ये साइकिल की तीलियों का बंच है एक, ये साइकिल की तीलियों का बंच है, और इसको जैसे ही रखते हैं आवाज स्लो हो गई सर, बंद हो गई सर। अब आगे फास्ट इंक्रीज करता है, फिर डिक्रीज कर जाता है। इंक्रीज और डिक्रीज करता है ना। अब देखिएगा, इसको जैसे जैसे उठाएंगे, ये तो पूरे खत्म हो गया। अभी मेरे को बहुत कम सुनाई पड़ रही है। तो है क्या कि अब इसके अंदर अगर करंट जा रहा है, तो ये क्या करेगा, करंट जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट करेगा। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होंगी वो कैसी होंगी, ये कॉइल है अगर ऐसे रखा है तो ऐसे निकल रही होंगी। अगर इसके अंदर से क्रॉस करेंगी तो वैसे ही करंट जनरेट होगा, और वो ऑसिलेट करेगा, और यहाँ पे आपको आवाज सुनाई पड़नी चाहिए। ये म्यूचुअल इंडक्शन सर, बहुत अच्छे, आप बिल्कुल सही बता रहे हैं। हम किसी का नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन नाम आप ले पाएंगे। तो एक ये एक्टिविटी थी जिसको आप बड़े आसानी से अपने घर पे बना सकते हैं। हम एक और एक्टिविटी आपको दिखाएंगे, क्योंकि वो मोहित सर ने कहा था कि आप दिखा दीजिएगा। तो ये देखिए है हमारे पास में, ये फिर से आपको दिख रहा है। और हम इसको क्या करते हैं, चार्ज करते हैं। ये मेरे पास एक रॉड है, और हम इसको रब करके वुलन क्लॉथ से रब करते हैं। आपको पत्तियां दिख रही फैली हुई? यस सर, है ना। ये देखिए जी सर, यस सर। और अगर अच्छी देखनी हो तो हम एक काम ये कर सकते हैं,
अभी दिखी? हाँ सर। क्लियर है? तो ये देखिए फैल जाती है। अभी क्या हमारा इलेक्ट्रो जो ये है ये चार्ज है क्या? इज इट चार्ज और नॉट? नॉट चार्ज सर, नॉट चार्ज, यस। तो हम इसको चार्ज करते हैं। जनरली ये जब हम लेके आते हैं तो ये पॉजिटिवली चार्ज होता है, और अगर हम इसको ऐसे करें और फिंगर से देखिए हमने टच किया, पत्तियां सिकुड़ गई, हमने फिंगर हटा ली और इसको भी हटा लिया, पत्तियां फैली हुई दिख रही हैं आपको? जी फैली हुई है। बिल्कुल। अब उन्होंने कहा था तो ये इस समय इलेक्ट्रोस्कोप जो है ये फुल्ली निगेटिवली चार्ज है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर में देखिए ये एक यहाँ पे अभी स्पेशली डिजाइन कराया गया है ये सिस्टम, ये यूवी लाइट इसमें लगी हुई है। तो हम क्या करते हैं, इसके ऊपर यूवी लाइट डालते हैं। ये देखिए हमने ऑन कर दी यूवी लाइट, और आप पत्तियों पे गौर करिएगा, पत्तियां सिकुड़ती हुई दिख रही हैं क्या? जी धीरे धीरे। हाँ सिकुड़ रही है। सिकुड़ रही है। हाँ सिकुड़ गई सर। सिकुड़ गई। तो हमने लाइट ऑफ कर ली, तो ये पत्तियां क्यों सिकुड़ गई? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसी को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं, क्योंकि वहां यहां से जो ये कंडक्टिंग सरफेस था, इस कंडक्टिंग सरफेस पे यूवी लाइट को पड़ते ही यहां से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुए, यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, तो आवेश यहाँ पे कम होने लगा, और आवेश कम हुआ तो आपको वहां पे पत्तियां सिकुड़ती हुई दिखाई पड़ी। अब हम क्या करते हैं, इसी एक्सपेरिमेंट को हम प्लास्टिक की जो अपनी स्केल होती है या प्लास्टिक का पाइप होता है उससे करते हैं। ये देखिए पीवीसी पाइप लिया है, अब इससे रब करते हैं। फिर से पत्तियां फैल गई? यस सर। हमने टच किया, पत्तियां सिकुड़ गई? जी सर। हटा लिया हाथ को और इसको भी हटा लिया। अब इस समय जो इलेक्ट्रोस्कोप है वो पॉजिटिवली चार्ज है, और यदि हम इसको लेकर के आए यूवी लाइट को, तो आप देखिएगा पत्तियों पे कोई असर पड़ता है क्या? नहीं पड़ रहा। एक्सपेंडिंग लीफ वैसे ही है, एज इट इज अपनी जगह नो इफेक्ट सर। नो इफेक्ट। इसका मतलब है कि ये अब जो है हमारा इलेक्ट्रोस्कोप पॉजिटिवली चार्ज है, और पॉजिटिवली चार्ज होने की वजह से जब हम यूवी लाइट डालते भी हैं, लेकिन पॉजिटिव इतना ज्यादा है कि इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखता है और वो निकालता ही नहीं है, और निकलता नहीं है तो हमें ये पता चल जाता है जो पीवीसी पाइप है ये हमारा नेगेटिव चार्ज हुआ था, और जो हमारे पास ये रॉड थी ये हमारा पॉजिटिव चार्ज हुआ था। और यहाँ से हमने फोटो इलेक्ट्रिक पॉजिटिव मतलब रॉड ग्लास है, ये पर्सपेक्स का रॉड है, जो प्राइज वगैरह बनाते हैं ना, मोमेंटोस बनाते हैं, वहां से ये लिया गया है। तो ये सर पॉजिटिव चार्ज मतलब डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो सर उसके लिए इलेक्ट्रोस्कोप में कुछ और इलेक्ट्रॉन्स नहीं चले जाएंगे यूवी रेज से? अब देखिए एक्चुअली यूवी रेज क्या करती है, इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करती है। यूवी रेज जब इलेक्ट्रॉन के साथ करती है, जो फोटोन पड़ता है, तो फोटोन उस इलेक्ट्रॉन के साथ में क्या करता है कि रिएक्ट करता है, और रिएक्ट करने के बाद उस इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करता है एनर्जी और निकाल देता है। तो एक फोटोन गिरा एक पर्टिकुलर एनर्जी का, और वहां से उसने इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया। इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो क्या हो जाएगा, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे होने लगेगी, तो आपको पत्तियां सिकुड़ती हुई दिखेंगी। तो हमने यहाँ से ये भी पता कर लिया कि कैसे जो है हम ये यूवी लाइट का नोट गिनने वाला जो चेक करने वाला आता है वही यूवी लाइट है सर। वो यूवी लाइट इसके अंदर जो पानी के अंदर यूज करते हैं, जिसमें मछलियां रहती हैं, उसके अंदर जो लाइट्स यूज करते हैं वो यूवी होता है। जो पानी को साफ करने के लिए प्रयोग करते हैं इसमें अमित जी, मैं कहूंगा जो आरओ में यूज होती है ना यूवी लाइट, हम लोगों ने वही एक्वेरियम में यूज करते हैं। साथ में एक बात और बता दें कि यूवी लाइट के साथ उसका जो है यूवीसी आपको कहना है, क्योंकि यूवी में भी बैंड्स होते हैं, और ये लोग ABC ऐसे बैंड्स को बताते हैं, जिससे उनकी एनर्जी और फ्रिक्वेंसी और ज्यादा हो जाती है। तो आप अगर लाइट लें यूवी का तो UVC बोल के लें, क्योंकि UVC से ही इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं। उससे अगर UVA ले लेंगे तो फिर
नहीं होता है। तो आप जो है इस बात का ध्यान रखें। अंतिम एक्सपेरिमेंट हम यहाँ पे दिखाते हैं और फिर क्योंकि समय नहीं है अपने पास अब, तो अंतिम जो एक्सपेरिमेंट है वो हम यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं। ये सोपान आश्रम में ही ये कॉइल बनाई गई है और इसको हम लोग टेस्ला कॉइल कहते हैं। बहुत सारे बच्चे जो है इस बात को जानते हैं। तो ये टेस्ला कॉइल है और यहाँ पे उसको पावर देने की व्यवस्था की गई है। तो हम इसका पावर ऑन कर देते हैं और लाइट बंद कर देते हैं। और साथ में मेरे देखिए क्या है, रुको, ये रॉड है। बहुत अच्छा, एक्सलेंट सर। कितना वोल्टेज पे काम कर रहा है सर? सर स्क्रीन इज नॉट विजिबल सर। वोल्टेज कितना देना होगा सर? अभी तो हमने इसको 200 बीट से कनेक्ट किया है, साथ में इसमें एक सप्लाई लगी हुई है, तो वोल्टेज बहुत ज्यादा नहीं जा रहा है। हम अभी पढ़ पा रहे हैं तो 33 वोल्ट है। बेहतरीन। तो ये 33 और ये वोल्ट नंबर ऑफ टर्न्स कितना होगा सर टेस्ला का? नंबर ऑफ टर्न्स सर बहुत हैं सर। नंबर ऑफ टर्न्स कितना है टेस्ला कॉइल सर? वायर का गेज क्या है सर? वायर का गेज सर कितना एमएम का है? 24 वायर गेज है सर और करीब 10,000 टर्न्स के अराउंड इस पे लगे हुए हैं। आप छोटा भी टेस्ला कॉइल बना सकते हैं। अगर कभी हम लोगों को मुलाकात होगी या हम लोग यहाँ पे एक छोटा सा इतना बड़ा भी टेस्ला कॉइल बना के रखे हुए हैं, हम आपको उसको भी कभी दिखा देंगे। और बहुत अच्छा ये रहेगा कि आप सोपान आश्रम विजिट करें। सोपान आश्रम में इस तरह के बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं। वर्मा सर हैं यहाँ पे, तो हम लोग टीचर्स कैसे विजिट करना होगा सर? क्या वो आप मेरे को ईमेल पे लिख सकते हैं, sopanbajpai@gmail.com। तो वहां पे जाकर के आप मेरे से कनेक्ट हो जाइए। और यहाँ पे में है ना सर? कानपुर में है ये सोपान आश्रम। हम आपको यहाँ पे एक बार फिर से भेज देते हैं अपना ईमेल एड्रेस, तो आप मेरे को लिख सकते हैं, मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं। वैसे ज्यादातर लोगों को मैंने ईमेल किया हुआ है। कोरोना पीरियड के बाद में पहुंचे? बिल्कुल, कोरोना पीरियड के बाद। अभी तो किसी को भी आने का परमिशन नहीं है, हम ही लोग आते हैं जो लोग। तो आज के सेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और हम हैंडओवर करते हैं राजेश कुमार द्विवेदी सर। सर थैंक यू सर वेरी मच, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर। सर एक क्वेश्चन था। जी सर। जी सर। अमित सर जी। जी सर। सर एक क्वेश्चन। हेलो। हाँ सर बोलिए उदय सर। उदय सर अनम्यूट करिए, बोलिए। यस सर। सर मैग्नेट कॉइल के बारे में बात कर रहे थे कि जैसे जो कॉइल बनाया था सर ने, सोलेनॉइड बनाया था। हेलो। हाँ बोलिए सर। हाँ हाँ सर, आवाज नहीं आ रही। हम सुन पा रहे हैं, आप बोलिए। अच्छा ठीक ठीक। जो सोलेनॉइड बनाया था वो कितना छोटा बना सकते हैं, मिनिमम लूप? सर जो रामेन जी ने दिखाया था। जी 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 जी। एक्चुअली सर जो पहले दिखाया था, अगर वर्मा सर हैं यहाँ पे, हम कुछ बोल रहे हैं, अगर गलत हो तो उसमें सही करेंगे। लाइक जैसे कैप होता है बोतल का कैप, इतना छोटा बना सकते हैं लूप? सर हम बता रहे हैं आपको, जो सोलोनाइड की परिभाषा है, अगर सोलोनाइड किसी को कहते हैं, तो जो डायामीटर है, जो डायामीटर है कॉइल का, उससे उसकी लेंथ 3, 4, 5 गुना 10 गुना होनी चाहिए कम से कम। ओके ओके। तब हम उसको सोलेनाइड नाम देते हैं, अन्यथा वो कॉइल ही रहती है। ओके सर। एम आई राइट सर, वर्मा सर? हाँ बिल्कुल। ओके सर, थैंक यू सर। इसलिए वहां पे जो उन्होंने सोलोनाइड कई लोगों ने कह रहे थे, तो हो सकता है इसी वजह से आपके प्रश्न भी आया हो, तो वो कॉइल थी एक तरह से, क्योंकि उसका डायमीटर और लेंथ ऑफ द कॉइल लगभग बराबर दिख रहे थे। वो नाम में कुछ नहीं रखा है, या कॉइल कहो, वो मैग्नेट को डिफ्लेक्ट करेगा तो करेगा। एग्जैक्टली सर। नहीं, इनका प्रश्न जो है का वो ये है कि क्या हम छोटे से कैप के ऊपर इसी तरह तार लपेट के करेंगे, वो संभव हो पाएगा या नहीं? यस सर। अच्छा, तो बिल्कुल संभव होगा। बिल्कुल संभव होगा। आप नंबर ऑफ टर्न्स अच्छी तरह से देख लीजिए कि अगर नहीं हो रहा है तो आप नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दीजिए, लेकिन जरूर होगा। ओके सर, थैंक यू।
नमस्ते सर। हेलो हाँ चंदन, नमस्ते नमस्कार। सर। नमस्कार चंदन। हेलो नमस्कार नमस्कार सर, बहुत अच्छा सेशन रहा, बहुत अच्छा लगा। शुरुआत का जो सेशन था सर वो इलेक्ट्रोस्टैट वाला, जी सर। उसमें मुझे, चूंकि हम लोगों के कॉमन गुरुजी हैं वर्मा सर, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ। जी सर। आज तक मैं किसी ऐसे डिवाइस से मिला नहीं जो चार्ज को डिस्टिंग्विश करे और वो हैंडी हो। जैसे कि आप इलेक्ट्रोस्टैट में देखें कि सारा का सारा एक्सपेरिमेंट नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज वगैरह वगैरह की बात कर रहा था, तो चार्ज को डिस्टिंग्विश करने का कोई है डिवाइस क्या हम लोगों के पास? सर हम क्या एक बार कहें इस पे? जी 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 सर एक्चुअली डिवाइस है और मार्केट में अवेलेबल भी है, और उसको हम लोगों ने बनाने की यहाँ कोशिश की है। उसका अपने पास है एक फेट करके ट्रांजिस्टर आता है, उसका कुछ नंबर है MP2102 ऐसा करके। उसके थ्रू जो पूरा बनता है सर्किट, तो उसके पास अगर आप पॉजिटिव चार्ज ले जाएं तो वो डिटेक्ट करके बताता है, नेगेटिव चार्ज ले जाएं तो डिटेक्ट करके बनाता है। लेकिन कोरोना के समय में वो हम ले नहीं पाए, अदरवाइज आज हम डेमोस्ट्रेट भी करते। लेकिन है, ये हमारे ग्रुप में भी ये क्वेरी चली थी और उसको बनाया जा सकता है। और मास्टर वीडियो अनकट। अच्छा सर, लेकिन सर वो तो फिर आप चिप से बना रहे हैं, तो वो छोटे छोटे बच्चों को, जैसे कि 8th 9th 10th के बच्चों को वो डिमोन्स्ट्रेट करके दिखलाना वो शायद बहुत अच्छा नहीं होगा। वो सर वो बहुत हैंडी है, उसमें एक बैटरी और छोटी सी लगती है। अब बच्चों को क्या बताना है वो तो शायद वर्मा सर बता पाएंगे कि क्या बच्चों को कितना मैसेज देना मैं ये कह रहा था। नहीं सर, मैं सिर्फ ये कह रहा था कि उसमें तो आप आईसी का यूज कर रहे हैं ना, तो आईसी का यूज कर रहे हैं तो बच्चों के लिए लोग तो बहुत सारी चीज यूज करते हैं जिसके बारे में कुछ नहीं बताते अंदर में क्या है। बहुत सारी चीज यूज करते हैं कई बार। सर कुछ लोग कह रहे हैं वीडियो आप अपना ऑन कर दीजिए अगर पॉसिबल है तो। दर्शन हो जाए सर एक बार। यस सर, वो तो कर लूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन कई बार बहुत सारी चीजें हम लोग इस्तेमाल करते हैं जिसके कि हमें टूल्स के रूप में केवल उसका इस्तेमाल करते हैं। मान लीजिए आप इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस इस्तेमाल करते हैं अपनी लेबोरेटरी में, कुछ केमिस्ट्री का प्रयोग कर रहे हैं और कुछ कर रहे हैं, आपको कुछ नाप तोल करके डालना है, तो आप इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस का इस्तेमाल कर लेते हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस कैसे काम करता है ये तो पता नहीं होता है, अंदर में क्या होता है उसके अंदर। तो वो हमारा टूल्स है, वो हमारे इक्विपमेंट्स हैं। जिस चीज़ को हम बताना चाहते हैं हम उस पर फोकस करते हैं, और उसके बाद उसके लिए जो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं उसको हमें ज़रूर जानना चाहिए। और ज़रूर तो नहीं कहूँगा, हम भी ना जाने तो भी कोई बात नहीं है, हमें पता होना चाहिए कि ये इस काम को ऐसा करता है, तो उसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ऐसी बात मत सोचिए कि बच्चे हैं तो उनको आईसी वाली चीज़ हम कैसे बताएंगे। आप चार्जर इस्तेमाल किया, अभी जो एक्सपेरिमेंट्स किया उसमें चार्जर इस्तेमाल किया। अब वो चार्जर के भीतर क्या क्या होता है आपको क्या पता? 220 वोल्ट के एसी को कन्वर्ट करके और एक बिल्कुल परफेक्ट डीसी फिक्स्ड वोल्टेज का 5.3 या जितना भी उसका है, अब वो चार्जर के अंदर क्या हो रहा है, उसके अंदर क्या सर्किट है, उसके अंदर में वो कहाँ पर उसका रेक्टिफिकेशन हो रहा है, फिर उसका स्मूथनिंग कैसे हो रहा है, बहुत सारी चीज़ है, क्या पता है। लेकिन हम उसके अंदर नहीं जाना अपने को, बाहर में हमें 5 वोल्ट मिल रहा है, दैट्स इट। तो इसलिए इसकी बिल्कुल भी चिंता ना करें कि उसमें आईसी है, चिप है। आप सिर्फ बताएं कि हाँ ऐसा देखो, ऐसा इक्विपमेंट है जो कि प्लास्टिक को रगड़ के लाते हैं तो एक चीज दिखलाता है, और शीशे को रगड़ के लाते हैं तो दूसरी चीज दिखाता है, बस। थैंक यू सर। थैंक यू सर। प्रणाम सर। बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू सर। नमस्कार। नमस्कार। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। प्रणाम। थैंक यू सर, बहुत बहुत प्रणाम सर, बहुत थैंक यू सर। थैंक यू सर, बहुत बहुत प्रणाम सर। वर्मा सर को भी नमस्ते, अमित जी को भी नमस्ते, बहुत बहुत प्रणाम सर। प्रणाम सर, सबको प्रणाम। वर्मा सर आपको भी प्रणाम। देखिए सब लोग कितने खुश हैं आपको देखकर। वर्मा सर से बहुत साइंस कॉलेज में भेंट हुआ था, तो आपको तो वीडियो ऑन करके रखना चाहिए था सर हमेशा। वर्मा सर से साइंस कॉलेज में जब हम लोग पढ़ते थे उसी समय बात हुई, उसके बाद कभी नहीं मिली। एक्सक्यूज मी सर,
के बाद मिला। हाँ जी सर, देयर इज अ रिक्वेस्ट। पहले तो ये सेशन बहुत अच्छा था, मगर एक चीज और चाहेंगे, थोड़ा सा हमें आप किसी तरह केमिस्ट्री में भी हेल्प कर सके। तो फिजिक्स तो हम लोग बहुत करते हैं, केमिस्ट्री के एटॉमिक स्ट्रक्चर में बहुत प्रॉब्लम आती है बच्चों को समझाने के लिए। वो एक बड़ा इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, तो उसके लिए कुछ ऐसा हो सके कि बच्चों को विजुअलाइज करा सके या कुछ इस तरह का कॉन्सेप्ट डेवलप कर सके, तो दैट विल बी अ ग्रेट हेल्प फ्रॉम योर पार्ट फॉर अस। सर मेरा भी यही रिक्वेस्ट है। एक्सक्यूज मी सर, वर्मा सर से मेरा स्पेशल रिक्वेस्ट है कि ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स से कुछ ऐसा एक्टिविटी करके दिखाया जाए जिससे लाइट का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ, या किसी वाटर के बगल से कोई एरो को अगर हम जस्ट एयर मीडियम में देखते हैं सीधा रहता है, वाटर मीडियम से देखते हैं तो उल्टा हो जाता है किसी कंटेनर के चारों। demonstrated in a course the previous year. Varma sir started an online course in which that was demonstrated. I think total सर का चैनल पे है, सर का चैनल देखिए। नहीं, वो बहुत जो हम लोग को क्लास 9, 10 इवन 8 में भी पढ़ाने के लिए बहुत आसान होगा सर, इस तरह का डेमोन्स्ट्रेशन करके पढ़ाने में बच्चों को कांसेप्ट बिल्कुल क्लियर होता है। आप अरेंज करो, हम जरूर लोग जो है जिनको केमिस्ट्री के लिए चाहिए, जिनको रे ऑप्टिक्स के लिए चाहिए, आप लोग अपने रिक्वेस्ट रजिस्टर करा दीजिए अपने आश्रम पे, और जब भी कभी इसको हम लोग करें, हम लोग करते हैं। कैसे बात कर रहे हैं सबसे? Sir, yesterday lecture we missed. We could not get the link. If possible, we want to see the yesterday's lecture. सर उसका लिंक हम भेज देंगे मैडम। सर सेंड इट टू मी टू। अगली बार फिर कहीं का प्रोग्राम होगा तो उसका लिंक हम दे सकते हैं, और उसमें जो लोग कल मिस हाँ सर प्लीज ऐसे और प्रोग्राम्स अरेंज कीजिए। वर्मा सर से सर हाईली रिक्वेस्टेड है कि ये वेब ऑप्टिक्स पे बताएं सर प्लीज। यूट्यूब पर अवेलेबल है सर, वो कल का जो सेशन था यूट्यूब पर अवेलेबल है। ओके थैंक यू सर। एक्सक्यूज मी सर, लास्ट ईयर जैसा शार्प का एक प्रोग्राम था, इस बार कुछ ऐसा नहीं है सर। इस बार हम लोग कर रहे हैं ना, इनॉक्सिस कर रहे हैं शार्प की जगह। अमित जी शुरू हो गया क्या? हाँ सर, ये जो आज का कार्यक्रम रहा है, तो ये अगर आपने इसका बैनर देखा होगा तो इसमें 2 प्रोग्राम कल भी जैसे आर के द्विवेदी सर ने बताया था, हम लोग 2 प्रोग्राम एक साथ सेंटेनरी ईयर सेलिब्रेट कर रहे हैं। एक तो डॉक्टर खंडेलवाल सर का जो बर्थ एनिवर्सरी है, वो उसको 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं। साथ में ही जो इनॉप्सिस है, जिसको हम लोग कहते हैं आइंस्टीन नोबेल प्राइज सेंटेनरी ईयर सेलिब्रेशन, तो उसके अंदर में 1921 में, जैसे कल सर ने बताया भी था कि 1921 में हम लोगों ने मतलब अल्बर्ट आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज दिया गया था, और अभी 2021 चल रहा है, तो ये जस्ट कंप्लीटेड 100 ईयर्स। तो उसके क्या है कि उसके लिए उस शताब्दी वर्ष को मनाने के लिए हम सभी लोग इस तरह के कई सारे कार्यक्रम कर रहे हैं। तो ये शिक्षा सोपान और नेशनल अन्वेषिका नेटवर्क ऑफ इंडिया के प्लेटफॉर्म पे सभी लोग आयोजित कर रहे हैं, जो हमारे रिसोर्स पर्सन हैं। आज उसी लिए कार्यक्रम रखा भी गया। तो हम लोगों ने कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपको दिखाई, कुछ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के एक्सपेरिमेंट्स भी दिखाए। सर ने कल पूरा उसका सेशन लिया था कि कैसे कैसे उनको नोबेल प्राइज मिला, और अभिषेक दास का आपने वीडियो भी देखा था। तो इस तरह के कई सारे कार्यक्रम हमारे चल रहे हैं पूरे देश भर में। अभी सर का कुछ हाल में फिर कई सारे कार्यक्रम लगे हैं, पर डे सर किसी न किसी कार्यक्रम में जा रहे हैं। कल हमारे साथ थे, फिर उसके बाद शाम के समय में भी सर 6:30 पौने 7 बजे अटेंड किया जा करके कार्यक्रम। तो कंटिन्यू ऑनलाइन प्रोग्राम्स चल रहे हैं, और हमने एक बड़ा टारगेट लिया हुआ है कि हमें इतने लोगों तक पहुंचना है, इतने जनों तक पहुंचना है। तो आप सभी का स्वागत है। आप मेरे को मेल पे लिख सकते हैं अगर आपको अपने बच्चों के लिए, आपको अपने शिक्षक साथियों के लिए कुछ कार्यक्रम कराने हैं, तो बहुत स्वागत है। और सोपान आश्रम के लिए हम आज से ही स्वागत करते हैं। जब भी कोविड की स्थितियां ठीक होंगी, फिजिकल मीट्स ऑन होंगे, सोपान आश्रम सबके लिए खुला हुआ है। बस एक बार आपको बताने की आवश्यकता होगी कि हम आना चाहते हैं,
और क्या करना है। जैसे कि आपने स्पेशली एलके पॉल सर हैं यहाँ पे, वो बता रहे थे कि रे ऑप्टिक्स पे अगर हमें कुछ एक्सपेरिमेंट्स देखने हैं, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, ऑप्टिक्स के हैं। मैडम ने कहा कि केमिस्ट्री का कुछ इस तरह करिए कि वो एटॉमिक मॉडल समझ में आए। तो हम यहाँ पे 2-3 दिन का रहने का रेजिडेंशियल वर्कशॉप हो सकता है, आपका 1 डे 6 आवर्स विजिट हो सकती है। तो वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स हम यहाँ कंडक्ट करते हैं। बस ये है कि एक बार आपके साथ हमारी पहले बातचीत होनी चाहिए। तो अगर रेजिडेंशियल प्रोग्राम है तो 2-3 महीने 4 महीने पहले से आपको हमें कंफर्मेशन देना होगा और हम फिर आपके साथ बात करेंगे और उसको सेट करेंगे प्रोग्राम को। तो हमें लगता है बस अपने को ये करना है कि अभी मास्क खूब पहने रहना है कि थर्ड वेव ना आए, हम रुके नहीं और हमें फिर से मिलना है। यस संजय सर। सर इस बार नेस्ट का क्या कब होगा अनाउंसमेंट, और वो जैसे जो पिछली बार हुआ था? सर वेट कर रहे हैं सर। पिछली बार तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था और बच्चे भी उन्होंने करा, हमने भी सीखा। तो और यहाँ पर सबको पता चल जाएगा तो हमारे सर रिसोर्स पर्सन्स भी बढ़ सकते हैं, उसमें सीखने को भी मिलेगा। तो सर नेस्ट का भी कुछ प्लान करिए सर। बिल्कुल, आपके साथ बैठकर बात करेंगे इस विषय में। चलिए ठीक है सर, ठीक है सर। आई वुड लाइक टू आस्क वन क्वेश्चन। प्रगति टाइम हो गया है, आप मेल लिखिएगा, हम सर को भेज देंगे। ओके सर, श्योर। थैंक यू प्रगति। सर आप वन मोर क्वेश्चन सर। आई वांट टू आस्क क्वेश्चन सर। सर हमें पता है कि क्वेश्चंस रुकने नहीं वाले हैं, वर्मा सर हैं यहाँ पे, तो हम सर से चाहेंगे कि सर आपका एक अंतिम आशीर्वाद इस कार्यक्रम का कि क्या करना चाहिए, लोग कैसे जुड़े। हमने बता दिया है लेकिन फिर भी सभी को बेस्ट ब्लेसिंग्स आपकी तरफ से चाहिए। जी सर। नहीं, वो कार्यक्रम तो खैर बहुत बढ़िया हुआ है, इसमें कोई कहने की जरूरत नहीं है, इसलिए हम नहीं कहेंगे कि कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये है कि जो लोग हैं जी सर, वो हमें कार्यक्रम सजेस्ट करें। अभी क्या है ना कि हम सोचते हैं कि अच्छा ये कर ले, अच्छा ये कर ले, तो हमें जो समझ में आता है वो हम करते जाते हैं। लोग अगर हमें लिख कर बताएं कि ये कर सकते हैं, हम ये करना चाहिए, ऐसे कर ले, वैसे आइडियाज दें, प्रोग्राम्स के आइडियाज दें, इस तरीके के प्रोग्राम्स होने चाहिए, स्टूडेंट्स के साथ कैसे होने चाहिए, टीचर्स के साथ कैसे होने चाहिए। तो फिर अगर हमें उस प्रकार के आइडियाज मिलते हैं तो फिर हम उसमें नए किस्म की चीजें वो लेकर के आ सकते हैं। तो लेकिन कुछ ना कुछ होते रहना चाहिए, कुछ ना कुछ चलते रहना चाहिए। तो बस ऐसा। थैंक यू सर। तो सर की तरफ से पूरा ऑफर है, आप कार्यक्रम सजेस्ट कीजिए और करने की जिम्मेदारी हम लोग लेते हैं कि फील्ड पे हम लोग लेके आएंगे उस कार्यक्रम को। तो बस सर का आशीर्वाद है तो हम लोग कर ही पाएंगे, ये पूरा गारंटी है। सर स्पेशल थैंक्स टू यू सर, अमित सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू पॉल सर। आपका डेमोन्स्ट्रेशन बहुत ही अच्छा लगा सर, और ये बच्चों लोग को इम्प्लीमेंट करना भी हम लोग, मैं तो कल से शुरू करूंगा सर। बहुत बढ़िया। अब हम राजेश द्विवेदी सर को रिक्वेस्ट करेंगे कि वो, डॉक्टर राजेश द्विवेदी सर। लग रहा है कि है नहीं। संजय सर। सुंदर सिंह सर को रिक्वेस्ट हमें जी। हाँ, सुंदर सर। सुंदर सिंह सर प्लीज आप थैंक्स करके। थैंक यू अमित जी। 2 दिन का ये सफर बहुत ही शानदार रहा। वर्मा सर की प्रेजेंस में सोपान के सभी ऊर्जावान अमित वाजपेयी जी, राघवेंद्र जी और मोहित जी, आप सब ने जो है बहुत अच्छे से एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशंस हम सबको दिए, और वर्मा सर का गाइडेंस हम लोगों को बीच बीच में लगातार मिलता रहा। कल तो पूरा दिन मिला, और आज भी सर यहाँ पर जो है हम लोगों का उत्साह बढ़ाने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए मौजूद हैं। मैं वर्मा सर की लीडरशिप में आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, सभी पार्टिसिपेंट्स की ओर से, अपनी ओर से, और अपने IAPT रीजनल काउंसिल उत्तर प्रदेश की ओर से, कि हमको जल्दी जल्दी ऐसे प्रोग्राम्स मिलते रहें जिससे हम लोग हर बार कुछ ना कुछ नया सीखते रहें। थैंक यू वेरी मच।
आप सभी का, और जो यहाँ पे इस कार्यक्रम में जुड़े हैं पार्टिसिपेंट्स, आप सबका भी बहुत बहुत आभार। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। Thank you to all, sir. थैंक यू Thank you to all, sir. Thank you, sir. वेलकम, यू आर वेलकम। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सुंदर सर। अमित Thank सर you very जी, much, थैंक यू सर। जी सर। अमित थैंक सर यू सर। जी सर। सर जो Thank you, फीडबैक अमित फॉर्म है सर। सर, उसमें क्लास थैंक यू सर, थैंक यू। क्या चीज सर छूटा हुआ है? क्लास का ऑप्शन है, उसमें क्या लिखें? आप उसको छोड़ भी सकते हैं, आप सर इट्स टीचिंग। कंपलसरी। ओ, दिस इज तो आप मेल पे लिख दीजिएगा मेरे को। अभी हैं यहाँ पे डॉक्टर शिवानी दीक्षित मैडम। सर वो कह रही हैं कि द फॉर्म इज नॉट फॉर टीचर्स, तो स्टूडेंट्स के लिए है, ऐसे बोल रहे थे उनको। मैंने मैसेज किया ओके प्राइवेट ओके में, तो वो बोल रही थी कि इट्स फॉर। सर ठीक है, हम लोग चेक करते हैं। संजय सर, सर, हम लोग उसमें तो टीचर्स को भी। जी अमित सर। सर से क्वेश्चन है सर, ये जो ईमेल आईडी है सर, कौन वाला ईमेल आईडी पे भेजना है हम लोग को सर? sopanbajpai@gmail.com। SOPANBAJPAI@gmail.com। थैंक यू। थैंक यू सर। वाजपेयी, एक्सक्यूज मी, वाजपेयी सर। जी सर। जो भी फीडबैक फॉर्म था उस लिंक पे मैं बीइंग अ टीचर, लेकिन मैंने वहाँ पे क्लास में 9th and 10th लिख दिया, उसको टीच करता हूँ, तो कोई परेशानी नहीं सर, मैंने उसको सबमिट कर दिया है। एक बार सर जाने दीजिए, कोई समस्या होगी तो फिर हम लोग हैं यहाँ पे, संजय सर हैं। जी सर, जी सर। संजय सर, हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे प्रॉब्लम्स। सर वो टीचर का फॉर्म नहीं था क्या, स्टूडेंट का था? अच्छा, स्टूडेंट का था। सचमुच अगर फिजिक्स की बात करी जाए तो टीचर्स में चाहेंगे तो एक और के भी नहीं, मैं तो उससे भी नीचे मानता हूँ। भेज दिया जाए सर। हाँ सर, भेज दीजिए, कोई नहीं सर। ओके सर, भेज दीजिए अच्छा सर। जी सर। अमित जी, आप होस्ट होंगे तो प्लीज मीटिंग को आप बंद करिएगा। हाँ सर, हम इसीलिए वेट कर रहे हैं कि अगर कोई क्वेरी होती जा रही तो हम समाप्त करके आगे बढ़ेंगे, हम एंड कर देंगे। देवेंद्र शर्मा सर देखने में लगता है कुछ वो पूछना चाहते थे। कौन सर? उनका वैसे क्वेश्चन था, चलिए बाद में होगा अब इस टाइम। वो अगर जैसे आप कह रहे हैं कि जो आपका जो साउंड वाला था, तो जो सेकंड वाला था उसमें अगर नंबर ऑफ टर्न्स कम कर दिए जाएंगे तो साउंड पे क्या इफेक्ट होगा, चैट बॉक्स में मैं देख रहा था। हाँ, तो हमने उनको प्राइवेटली लिख दिया था कि साउंड थोड़ा सा कम हो जाएगी। हाँ, लेकिन आप करके देखिए, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने जब किया था तो बहुत देर बाद हमको साउंड समझ में आई थी। तो एम्पलीफायर और ये सब बहुत सारी चीजें कई बार होती कौन गेट खोले हुए है? कोई गेट नहीं खोलो भाई, बंद करो। अब सब बंद करना है। हाँ, ठीक है, सभी को नमस्ते, हम बंद करते हैं। अमित सर, एक चीज है, आप एक प्लेटफॉर्म पे इतने सारे टीचर्स, इतने सारे लोग लेके आते हैं, तो हमारे पास एक ग्रुप बन जाए जिससे कि हम एक दूसरे को हेल्प आउट कर सकें। अलग अलग तरीके से हर एक टीचर कुछ ना कुछ कर रहा है स्कूल में, तो पता चल जाए कि नहीं सर, एक बात और है सर कि हम लोग को समय नहीं कम बन मिलता सकता है कुछ है पूछने के लिए। लेकिन आप एक काम ये कर सकते हैं, हमारे पास मेल आईडी आ गई है, तो हम अगर मेरे पास कोई काम इस तरह का कार्यक्रम आएगा और जो चीजें आएंगी हम उसको शेयर आपके साथ करेंगे, क्योंकि हमारे पास 150-200 लोगों का ग्रुप तो शायद बन जाता है, लेकिन बहुत सारे लोगों का ग्रुप बनाना पता नहीं कितना सर 150-200 भी बहुत होगा, कम से कम इंटर स्टेट तो होगा। अभी तो हम एक ही स्टेट यूपी वाले यूपी को जानते हैं, आपके पास तो बहुत सारे स्टेट्स के लोग हैं। तो अलग अलग स्टेट्स के एक्सपेरिमेंट्स मिलेंगे तो इट विल बी अ ग्रेट हेल्प, पता फर्क पड़ेगा स्टडिंग पैटर्न पे ना हमारे। ठीक है मैम, ठीक है मैम, ठीक है। थैंक यू सो मच सर। अमित सर, ये जो डेमोन्स्ट्रेशन आपने किया था उसके अलग से वीडियो अवेलेबल हैं क्या, अगर स्टूडेंट को दिखाना हो तो? मैम अभी सारे वीडियो तो हमने नहीं बनाए हैं, लेकिन मेरे YouTube चैनल पे कई सारे वीडियो हैं जो आज डेमोन्स्ट्रेट किए गए हैं। तो इसी नाम नेम YouTube पे विज्ञान के प्रयोग अमित कुमार वाजपेयी से आप सर्च करिए, हिंदी में है विज्ञान के प्रयोग। तो विज्ञान के प्रयोग, हाँ, विज्ञान के प्रयोग अमित कुमार वाजपेयी, उनको देखिए और सब्सक्राइब भी करिए जरूर। ओके सर, ओके सर, ऑफ कोर्स सर। चलिए, ओके जी, थैंक यू सर, एंड करें? ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके सर, सुंदर सिंह सर, थैंक यू सो मच सर। ओके सर, गुड इवनिंग सर। नमस्कार।